ये मैं आपको हनुमान जी की शपथ खा के बोल सकता हूँ। कोई भी इंसान, कोई भी प्रॉब्लम, कहीं का भी कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, व्यापार में प्रॉब्लम हो, प्यार में प्रॉब्लम हो, करियर में प्रॉब्लम हो, आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह चाहे तांडव कर रहे हो, चाहे राहु तांडव कर रहा हो, चाहे शनि तांडव कर रहा हो, चाहे केतु तांडव कर रहा हो, आपके घर में कितना भी बड़ा कोई वास्तु दोष ही क्यों ना हो, आप के ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका कुछ भी क्यों ना हो, ये मैं आपको फिर से हनुमान जी की शपथ खा के बोल रहा हूँ। इसके लिए आपको किसी भी अंधविश्वासी, किसी भी टोने टोटके में, किसी भगत ओझा अघोरी के पास जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो हनुमान चालीसा है आज की डेट में जो लोग पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, ये एक दोहा है उसमें, जबकि ये दोहा हनुमान चालीसा का है ही नहीं। ये दोहा मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा, वो चाहे तो जाके देख लीजिएगा। रामचरितमानस की अयोध्या कांड की पहली चौपाई है। इस हनुमान चालीसा को कौन कौन पढ़ सकता है? हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, क्रिश्चियन पढ़े, सिख पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। कलयुग के सबसे बड़े देवता जो है आज की डेट में हनुमान जी हैं। आप एक बार भरोसा करके देखिएगा, आपकी जिंदगी में चेंज आने ही आने। जय श्री राम साथियों, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ द ट्रू टेल्स के फर्स्ट पॉडकास्ट पर। साथियों, ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। साथियों, ये द ट्रू टेल्स का फर्स्ट पॉडकास्ट आप देख रहे हो। द ट्रू टेल्स आपसे पूरी जिम्मेदारी लेता है कि जो भी गेस्ट हम अपने ट्रू टेल्स के पॉडकास्ट पर लेके आएंगे, उसके बारे में पूरी रिसर्च करके, पूरी एनालिसिस करके ही उसको लेके आएंगे। हम उनके बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करने के साथ साथ ये भी वेरीफाई करेंगे कि उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर तो नहीं है। द ट्रू टेल्स का मकसद सिर्फ फ्रॉड, धोखेबाज और पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए डर और अंधविश्वास को खत्म कर कुछ अच्छे और सच्चे लोगों को ढूंढकर आपके अंदर आत्मविश्वास और मजबूती पैदा करना है। तो आइए बिना देर करे स्वागत करते हैं हमारे सबसे पहले गेस्ट मिस्टर अमित लवानिया सर का। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस कविता जी, आप सब लोगों की दुआ और प्रभु कृपा से बिल्कुल अच्छा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं अपने और अपनी पूरी द ट्रू टेल्स की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। देखिए कविता जी, मैंने क्या है ये इंटरव्यूज देना बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा। तो लेकिन जब आपके चैनल्स के लोगों ने कनेक्ट किया और उन्होंने जो अपना मकसद बताया, तो फिर मुझे आना पड़ा। मैं अपने सभी दर्शकों को अमित सर के बारे में शॉर्ट में कुछ ब्रीफ दे दूं जो हमें रिसर्च और एनालिसिस के दौरान पता चली है कि अमित सर को एक बहुत ही बड़े सफल बिजनेसमैन के रूप में तो लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी दो बड़ी बड़ी कंपनियां AHL इंफ्रा और लवानिया एंड लवानिया डेवलपर्स जैसी दो बड़ी बड़ी कंपनियों के सिंगल ओनर हैं। और साथ ही में उनको एक बहुत ही खास सुपर नेचुरल पावर की वजह से भी लोग जानते हैं, जो कि इनको बचपन में एक महान संत के द्वारा मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी ग्रंथ की पावर का उपयोग करके इन्होंने लाखों लोगों के जीवन में दुखों को दूर कर खुशियों को भर दिया है। इन सारे तथ्यों पर जब द ट्रू टेल्स की टीम ने रिसर्च की तो सारे तथ्य सही पाए गए। तो आइए आगे की सारी बातें अमित सर से ही करते हैं। कविता जी, मेरे बताने को बचा ही क्या है? आपने सब कुछ तो बता दिया। नहीं सर, मैंने तो सिर्फ एक ब्रीफ दी है उस रिसर्च के बारे में जो हमने आपके ऊपर की है। डिटेल में तो सर आप ही के मुंह से सुनना पसंद करेंगे लोग। चलिए पूछे, क्या पूछना चाहती हो आप? सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जहाँ तक हमने आपके ऊपर रिसर्च की है, आप एक बड़े और सफल बिजनेसमैन फैमिली से आते हो। आप बचपन से ही अच्छे हालातों में रहे हो, कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं रही है। और आप आज भी आपकी दोनों कंपनियों का टर्नओवर देखा जाए तो हजारों करोड़ों से ऊपर है। तो सर, आपको ऐसी क्या चुल मची जो आप लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़े? इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब अगर मैं फैमिली से ठीक ठाक हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक कंडीशन में जी रहा हूँ, तो क्या मैं लोगों की मदद नहीं कर सकता? नहीं सर, ऐसा कोई प्रतिबंधक है? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए हुआ है कि सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आप जब हमने आपके बारे में रिसर्च की तो उस दौरान हमने बहुत सारे लोगों के बारे में रिसर्च की और यही क्लियर हुआ कि अगर कुछ अच्छे साधु संतों को छोड़ दिया जाए, जो अच्छे साधु संत हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो जितने भी ये लोग इस फील्ड में हैं, जितने भी ये बाबा अघोरी तांत्रिक हैं,
वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने बैकग्राउंड में किसी ना किसी बहुत ही बड़े फेलियर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, या तो कह लीजिए उनको आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम रही, या सामाजिक रूप से, या पारिवारिक रूप से, या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं वो परेशान रहे, इसलिए उन्होंने ये फील्ड चुनी ऐशो आराम की ज़िंदगी पाने के लिए, अपने जितने भी शौक होते हैं उनको पूरा करने के लिए। बट सर, इनमें से कई सौ लोगों में से जब हमने आपके ऊपर फोकस किया तो सिर्फ हमें ये बात सामने आई कि जो इन लोगों के रीजंस रहे वैसा आपका एक भी कोई रीजन नहीं रहा। आप पहले से ही भगवान का, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, वेल सेटल फैमिली से हो, आपके जितने भी कंपनी चल रही हैं, दोनों कंपनियों का अच्छा टर्नओवर है, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी एक एक मिनट 20 से 25 हज़ार के ऊपर जाती है सर। और अगर आप ऐसे लोगों की फील्ड में मदद करने के लिए निकले तो आपका तो सर एक घंटे का ही 2 से 2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा, पैसों में अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको। तो सर फिर ऐसी क्या वजह है जो आप अपना इतना भारी भरकम नुकसान कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए? ये मेरा आपसे देखिए सवाल है। कविता जी, ये बात मैं अब से नहीं जब से 1 साल पहले से लोगों के सामने आया हूँ, 1 साल 1.25 साल पहले से सभी को मैंने हमेशा एक ही बात समझाई है। जी इसी मतलब ये जो जैसा कि आपकी रिसर्च ने कहा है, जी ये मेरे को पहले से ही पता था और मैंने लोगों को यही समझाया है कि भैया ना तो मैं कोई अघोरी हूँ, ना तांत्रिक हूँ, ना कोई ये आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं ऐसी कोई चीज़ रखता हूँ। ना मैंने कोई सिद्धि की हुई है, ना साधना की हुई है, ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है। और हमेशा लोगों को समझाया है कि ऐसे लोगों से आप अक्सर करके बच के रहिए जो आपके और भगवान के बीच में मीडिएटर बनते हो। ऐसे लोगों से बच के रहिए हमेशा, क्योंकि भगवान सुनेगा तो सीधा आपका सुनेगा, मीडिएटर की आवश्यकता बीच में नहीं है। और रही बात मेरे इस लाइन में आने की, तो ये चीज़ें हैं ना, ये जो सुपर नेचुरल पावर आप इनको कहते हैं, ये जो शक्ति है ये खुद ही चूज करती है। अच्छा। आप इसको चूज नहीं कर सकते, ये खुद चुनती है कि उसे अब कौन उसे चुनना है, फिर वो उसके साथ काम करती है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, इन चीज़ों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छी फैमिली से हो या छोटी फैमिली से हो, मतलब राजा हो या रंक हो, ठीक है, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। जब किसी को चूज़ करना होता है उसी को चूज़ कर लेती है। तो इसने मुझे चूज़ किया और आज तक मैं जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है उसको फॉलो करता आ रहा हूँ। तो सर आपके हिसाब से इस पावर ने आपको चूज किया जी। तो सर फिर इसने आपको चूज किया, ये एहसास आपको कब हुआ? नहीं, मुझे तो बताऊँ आपको, एहसास काफ़ी पीछे हुआ जब इसने मुझे चूज कर लिया था। अच्छा। मेरे साथ थी, हर वक्त मेरे साथ रही, लेकिन एहसास का कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन जब फील होना स्टार्ट हुआ, इन्होंने अपनी ताकत मुझे दिखाई, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये इस चीज़ ने मुझे चुना है। सर मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बात बताएं कि जो सुपर नेचुरल पावर के रूप में आपके पास ग्रंथ है वो आप तक कैसे पहुंचा और इसने आपको कब चुना? देखिए कविता जी, इसके लिए जो घटना मेरे बचपन में हुई थी मेरे साथ, वो पूरी आपको डिटेल में सुननी होगी। जी बिल्कुल सुनेंगे सर, हमारे दर्शक भी सुनेंगे, आप सुनाइए। जी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि उस वक्त मेरी उम्र 13 साल के आसपास थी। अच्छा। मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे और शरारती तो था ही, लेकिन जब एग्ज़ाम मेरे अच्छे चले गए, क्योंकि हमारे एक थोड़ा सा ये है कि राजस्थान में क्या होता है कि कोई बच्चा कितना भी होशियार हो, कितना भी समझदार हो, पढ़ने के लिए में तेज़ हो, लेकिन उसकी जो मतलब वेरिफिकेशन होती है वो 10th क्लास में होती है, क्योंकि 10th के पेपर जो होते हैं बोर्ड कराता है। तो हमारे यहाँ भी यही सभी लोग बोलते थे कि हाँ तू बनता है होशियार, देखते हैं 10वीं में कितना % लाता है। और उस वक़्त वो एग्ज़ाम मेरे ऐसे गए थे कि मुझे पता था कि मैं 90 से ऊपर लाने वाला हूँ, तो फिर कोई टेंशन नहीं थी। उस वक्त 60 और 65 फर्स्ट डिवीज़न आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और मुझे पता था कि मैं डिस्ट्रिक्ट में क्या, राजस्थान में भी टॉपर आऊँगा, ये मेरे दिमाग में आ चुका था। और तो अलग ही फीलिंग दिमाग में थी, अलग ही अहम, इसको मैं बोलते हैं। हाँ। वो मैं जागृत हो गई थी, तो बस मैं ही मैं था मेरे दिमाग में कि जो कुछ होगा मेरे कहने से होगा। लोगों को मतलब सोचने लगा कि मेरे को जो ट्रीट कर रहे हैं लोग स्पेशल तरीके से करने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ। और
तो मम्मी ने एक दिन पूछा कि खाने में क्या बनेगा। मैं और मेरी सिस्टर साथ में खेल रहे थे, तो मैंने कहा कढ़ी खाऊंगा। कढ़ी मेरे को बहुत पसंद थी, महीने में 10-12 बार कढ़ी बनवा लिया करता था। तो सिस्टर ने कहा कि नहीं, कढ़ी नहीं खाएंगे, दाल खाएंगे, कल ही कढ़ी खाई है जी। मैं आज भी कढ़ी खाएंगे। तो मम्मी सुन के चली गई। मम्मी ने दाल बना दी, कढ़ी नहीं बनाई। दाल देख के गुस्सा हो गया, थाली वाली फेंक दी, नाराज़ हो गया, रोटी नहीं खाई, सो गया गुस्सा होके चादर ओढ़ के। मम्मी ने काफ़ी समझाया, नहीं खाई रोटी। पापा आए शाम को ऑफिस से। जी। पापा जब ऑफिस से आते थे तो मैं हमेशा उनको जगह मिलता था, क्योंकि वो आइसक्रीम वगैरह साथ में लेके आते थे। तो उस दिन उन्होंने सुबह पाया कि पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ख़राब है, कैसे है, कैसे सो रहा है। कि नहीं तबीयत ख़राब नहीं है, ऐसे ऐसे थाली वाली फेंक दी है। और कढ़ी के लिए कह रहा था, शाम को मैंने कढ़ी नहीं बनाई, दिक्कत आती है, तो रोटी नहीं खाई है, थाली वाली फेंक के सो गया है। कि पापा ला ठीक है मैं खिलाता हूँ। तो पापा ने मम्मी से थाली लगवाई, मेरे पास थाली लेके आए। जाग तो रहा था, मैं सारी बातें सुन रहा था, सोया तो नहीं था, गुस्से में था बहुत ज़्यादा। दिमाग में वही चक्र चल रहा था कि मेरे कहने से कढ़ी क्यों नहीं बनी। तो पापा ने जगाया। अब अगर सोए हुए इंसान को कोई जगाए तो जल्दी जाग लेता है। इसका मतलब आप जानबूझ के नाटक कर रहे थे सोने का, आप जी। सो नहीं रहे थे। दिमाग में केमिकल लोचा हो गया था थोड़ा सा। उसमें यही था कि मेरी मम्मी मुझे कम प्यार करती है, सिस्टर को ज़्यादा प्यार करती है। पापा आए, पापा ने पूछा कैसे सो रहा है। तो क्योंकि पापा जब आते थे तो मैं अक्सर करके उनको जगह मिलता था, क्योंकि वो आइसक्रीम वगैरह लेके आते थे हमेशा। तो मम्मी ने बता दी सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे ये हुआ, थाली वाली फेंक दी, रोटी नहीं खाई, रोटी वोटी फेंक दी और सो गया है। लाओ चलो खाना लाओ, मैं खिलाता हूँ। पापा आए, पापा ने जगाया। जगा हुआ था तो जगाते तो क्या, तो थोड़ा बहुत तो आंखें बंद करके नाटक किया। लेकिन जब उन्होंने कई बार जगाने की कोशिश की तो बैठा हो गया कि सुबह गुस्सा क्यों हो गया, तू खाना क्यों नहीं खाया, कढ़ी तो सुबह बन जाती है यार, ले अभी खाना खा, भूखे नहीं सोते। मैं आइसक्रीम लाऊंगा, आइसक्रीम खाएंगे। तो मैं नहीं खाऊंगा, ये वो दुनिया भर की शिकायतें। लेकिन वो ये कहते रहे तू खाना खा। तो जो वो थाली लेके आए थे, मैंने उसको हाथ से परे किया, जिस बच्चा गुस्से में करता है थोड़ा सा परे किया, तो वो थाली बेड से नीचे गिर गई। अच्छा। और पापा का फिर गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने 2 चांटे रसीद किए और कहा कि जिस दिन कमा के खाएगा ना, उस दिन देखूंगा कितनी थाली फेंकता है तू। अभी तू इसलिए फेंक रहा है कि तेरे को कमी कमाई मिल रही है, बनी बनाई मिल रही है। जिस दिन खुद कमा के खाएगा उस दिन देखूंगा। और गुस्सा होके बाहर निकल गए रूम से। और मम्मी को बहुत तेज आवाज में कहा कि इसको मत देना खाने को, भूख लगेगी तो 36 बार मांगेगा। अच्छा। ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया इसको। वो चले गए अपने रूम में। अब मेरे को और ज़्यादा टेंशन हो गई कि यार ये हुआ क्या। अब तो पापा ने भी बोल दिया। और जी। पापा ने तो ऐसी बात बोल दी कि कमा के खाएगा जब पता लगेगा। जी। तो दिमाग में पता नहीं उसी दिन ऐसा क्यों हुआ था, वरना हाँ। डांट मेरे को अक्सर करके पड़ जाया करती थी, क्योंकि शरारती था। जी। मम्मी कभी जब चटका भी दिया करती थी, क्योंकि जब बदमाशी होती तो फिर थोड़ा बहुत घर वाले कंट्रोल करते। लेकिन उस दिन हुआ ही क्या था वो मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। तो पड़ा सोचता रहा कि यार अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक दिमाग में एक वो बनी, लाइन बनी कि घर छोड़ के चलना चाहिए। अब यहाँ पे इज्जत और सम्मान बचा नहीं है। अच्छा। कहीं चलेंगे, कमा के खाएंगे। हाँ। और इन लोगों को भी दिखाएंगे। क्योंकि कुछ मूवीज मैंने देखी थी तो उसमें ऐसा ही होता था कि हीरो घर छोड़ के चला जाता वो और फिर बहुत बड़ा आदमी बन जाता बहुत है। बड़ा आदमी बन के फिर जी, वापस जी, आता। जी, बिल्कुल। वही दिमाग में रील बैठी हुई थी कि चलो निकलते हैं। और मैं रात को चुपचाप किसी को बगैर बताए घर से निकल गया। घर से निकला और नंगे पैर सीधा चल दिया। बस धुन थी कि अब तो बड़ा आदमी बन के वापस आना है। और पैदल 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 मेरे घर से जो रेलवे स्टेशन की दूरी है वो 15, 16, 17 किलोमीटर के समथिंग है। तो रात को ही पैदल चलते चलते मैं पहुंच गया स्टेशन। स्टेशन पहुंचा तो वहाँ एक ट्रेन आई, थोड़ी देर बैठा वहाँ आके और तभी एक ट्रेन आई और बस ट्रेन में चढ़ गया। पहली बार ट्रेन में सवारी की थी, उससे पहले कभी ट्रेन में बैठा ही नहीं था। अच्छा। स्टेशन में बाहर से देखा था, अंदर से मेरे को ये नहीं पता था कि कैसी पटरियाँ होती हैं, कैसे रेल होती है। वो देखा, बैठ गया, रेल में चल दिया, ट्रेन में आ गए। तो ट्रेन पहुंची मथुरा, भरतपुर से मथुरा, पहला स्टैंड मथुरा ही आता है। जैसे ही वो मथुरा रुकी तो मैं उसमें से उतर गया नीचे। अब जब मथुरा उतरा तो थक चुका था काफ़ी, क्योंकि 15-16 किलोमीटर पैदल चला था, बच्चा ही था तो थक गया। तो एक जगह देख के मैं वहीं आराम से बैठ गया और बैठे बैठे मुझे को नींद आ गई। पता नहीं वो रात को कितने बजे मथुरा पहुंचा था, ऐसा कोई टाइम टेबल मेरे को अंदाज़ा नहीं है। अंधेरे ही हो रहा था तो मेरे हिसाब से रात ही थी। तो मैं सो गया।
अब मुझे सुबह मतलब पता नहीं कब तक सोया, एक आवाज़ आती है कि अमित यार तेरी ट्रेन आ गई, तू अभी सो ही रहा है। अच्छा। हाँ, तो इधर उधर देखा, पापा की उसमें आवाज़ आई थी, वो जैसे पापा बोल रहे हो। जी। तो मैंने आंखें बंद किए, जग तो गया, आंखें नहीं खोली कि यार पापा आ गए और अब मार पड़ने वाली है, इन्होंने ढूंढ लिया मुझे। जी। फिर डर के आंखें खोली तो आसपास कोई नहीं था। अच्छा। तो इतना था, सामने ट्रेन खड़ी हुई थी, हाँ। धूप निकल रही थी काफ़ी तेज, गर्मियों का टाइम था, धूप निकल रही थी काफ़ी तेज। तो खड़ा हुआ और तुरंत उस ट्रेन में जाके चढ़ गया। उस ट्रेन का नाम उत्कल एक्सप्रेस है, मुझे अब बाद में पता लगा, उस वक्त तो कोई वो नहीं था। ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन वो वहाँ से लेके वो 2-3 मिनट रुकती है, मैं चढ़ा और 1-2 मिनट में वो ट्रेन स्टार्ट हो गई और चल दी। ट्रेन के अंदर जो लोग बात कर रहे थे उससे मुझे क्लियर हो गया था कि ये ट्रेन हरिद्वार जाती है। अच्छा। हरिद्वार वगैरह मुझे नहीं पता कौन सा हरिद्वार, कैसा हरिद्वार, हरिद्वार जाती है और वहाँ इसका लास्ट स्टॉप है। सुबह 4 बजे के आसपास वो हरिद्वार पहुँचती है। ठीक है, हम सुबह वो ट्रेन 4 बजे पहुँची, ट्रेन में से जैसे ही सारे लोग उतरे मैं भी उतर लिया, क्योंकि पूरे लोग, ट्रेन खाली हो गई थी, उसको वापस आना था वहाँ से 2-3 घंटे रुकने के बाद। तो जिधर लोग चले उनके साथ चल दिया। वो लोग पहुँचे थे फिर हर की पौड़ी, हरिद्वार में हर की पौड़ी है, वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही मैंने वहाँ का नज़ारा देखा, जब तक हम हर की पौड़ी पहुँचे उजाला होने लगा था। अच्छा। तो जैसे ही मैंने वहाँ का नज़ारा देखा, मेरी बताऊँ तो आत्मा गदगद हो गई। गंगा नदी बह रही थी, पीछे पहाड़ थे, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ लोग, मतलब अलग ही वातावरण था, मंदिर की घंटियों की आवाज़ें। मेरा बड़ा मन लगा कि यार बहुत अच्छी जगह आ गई। तो थोड़ी बहुत देर घूमता रहा, लोग नहा रहे थे, मेरा भी नहाने का मन किया कि नहा लिया जाए। तो मैंने भी कपड़े उतारे और नहा लिया नंगा पुंगा, नहा लिया, नहा के फिर कपड़े पहन लिए अपने वापस। मज़ा आया जैसे ही, लेकिन नहाया तो भूख लगने लगी, क्योंकि घर से बिगर खाए निकला था और रास्ते में मैंने कुछ भी ना खाया था ना पिया था, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था, तो भूख लगने लगी बहुत तेज। जेब में एक पैसा नहीं और खाने का कोई जुगाड़ नहीं। तो बड़ा परेशान हुआ कि यार अब क्या करें, भूख लगने लगी। तो बाहर निकला, घाट था, उससे बाहर बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मार्केट हैं। बाहर निकला कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, देखते हैं कुछ। जैसे मैं बाहर आया तो बहुत सारे भंडारे चल रहे थे, किसी मंदिर पे कोई, किसी मंदिर पे, लोग लाइन लगा के खाना बांट रहे थे। तो मैं भी एक भंडारे के पास पहुंचा ही था, तभी किसी ने पकड़ के बिठा दिया भंडारे में। बैठो बैठो बैठो, फटाफट खाना खाओ। तो बैठ गया, दबा के सब्जी पूड़ी खीर मिली थी, वो दबा के खाई और साथ में 10 रुपये भी मिले। अच्छा। जो दक्षिणा होती है जी। तो 10 रुपये मिल गए। अब पैसे का भी जुगाड़ हो गया, पेट भरी गया था, तो मेरे को लगा कि ये मामला ठीक है, खाना भी मिल रहा है और कमाना भी मिल रहा है। तो उसके बाद तो जेब में पैसे रहते ही थे, क्योंकि दिन भर में 15, 20, 25 भंडारों में घूम लिया करता था। जी। खाना खाया नहीं खाया, लेकिन मेरा एक्चुअली में मोटिव हो गया था ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का। तो कहीं से 2 रुपये मिलते तो कहीं 10 रुपये मिलते, कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे लोग भंडारे करते कि वो 50-50 रुपये भी दिया करते थे। तो जेब भरी लेने लगी और कोई टेंशन नहीं रहा। 4-5 दिन में ऐसे ही वहाँ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, कोई दिक्कत ही नहीं, ना घर वालों की कोई याद, बस मस्त घूमना, मस्त हरिद्वार के घाट पे, किसी भी मंदिर पे चले जाओ, घाट पे बहुत सारे मंदिर होते थे, घाट ही ऐसे थे कि आप कहीं भी सो सकते हो। अच्छा। गर्मी का टाइम तो इसलिए टेंशन कुछ थी नहीं। तो ऐसे करते करते 5-6 दिन निकल गए, 5-6 दिन आराम से। एक दिन मेरे कपड़े गंदे हुए थे 5-6 दिन बाद, लगा कि यार पहनने में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, कपड़े धो लिए जाए। तो मैंने वहीं गंगा जी में कपड़े धोए, वहीं सुखाए। गर्मियों का टाइम तक आधा घंटे में सूख जाएंगे। तो सुखा के आराम से बैठ गया कि ये सूख जाएंगे तो पहनूंगा। एक मैंने थोड़ा सा एकांत स्थल चुना था, क्योंकि नंगा रहना था मुझे थोड़ी देर के लिए। अच्छा। कि कपड़े धो के सुखाने थे तो नंगा बैठना था, तो अलग एकांत स्थल चुन लिया कि यहाँ धो के यहाँ सुखा लेता हूँ, मतलब जहाँ लोगों की भीड़ होती है वहाँ से थोड़ा दूर। अब बैठ गया। अब बैठे बैठे मेरे को फील हुआ, काफी देर में ऐसे बैठा रहा, लोगों को देखता रहा, कपड़े सूख रहे थे, टेंशन कुछ था नहीं। अचानक अंदर से फीलिंग आती है कि कोई मुझे देख रहा है। अच्छा। मतलब दिखा कोई नहीं, लेकिन अंदर से दिल की तरफ से आवाज आई कि कोई मुझे नजरें गड़ा के देख रहा है। ऐसा जो अजीब फीलिंग्स हुई थी, उसकी वजह से मैंने उधर उधर देखा कि कौन देख रहा है। मुझे लगा कि कोई मेरे को नंगे होने की वजह से देख रहा है। अच्छा। कौन देख रहा है इधर उधर, कोई नहीं दिखा।
फिर बैठ गया, फिर ऐसा लगा कि कोई देख रहा है, तो फिर मैंने गौर से देखा कि कौन देख रहा है मुझे। तो काफ़ी दूरी पे 300-400 मीटर के दूर एक साधु बैठे हुए थे। अच्छा। लंबी जटाएं, लाल लाल आंखें, लंबी दाढ़ी, घेरे हुए वस्त्र। ये बाबा देख रहा है। जैसे ही बाबा से मेरी नज़रें मिली तो बाबा मुझे देख के मुस्कुराने लगा। मैं कि बुड्ढा देख रहा है। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर होके और कपड़े साइड में करके और थोड़ा साइड में हो गया, लेकिन वो फीलिंग मेरी ख़त्म नहीं हो रही थी देखने वाली। जी। तो मैंने फिर देखा उधर मुड़ के, तो बाबा अब भी देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैंने कम से कम आधा घंटे के अंदर कम से कम 15-20 जगह चेंज कर ली कि बुड्ढा मेरी तरफ देखना बंद करे, लेकिन उनकी नज़रें लगातार मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। अच्छा। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा मामला गड़बड़ होने लगा कि ये बाबा जी मेरे को घूर रहा है। अच्छा, घर पे कहानियाँ सुन रखी थी कि बाबा जी झोली में डाल के ले जाते हैं। हाँ, झोली में डाल के उठा के ले जाते हैं। वो लंबी लंबी जटाओं वाले। हाँ। उनके बारे में काफ़ी सारी प्रसिद्ध थी कि कलेजा खा जाते हैं निकाल के, ठीक है, या बेच देते हैं लोगों को। वो घर में हमको डराने के लिए कहा जाता था कि बच्चे बाहर ना दौड़ें। तो कि आज तो अमित फंस गया बाबा के चक्कर में। अब दिमाग ये था कि कपड़े सूखे, मैं पहनूं और यहाँ से भागूं। अच्छा। थोड़ी देर और इंतजार किया, बाबा खड़ा होके मेरी तरफ चलने लगा। अच्छा। ये मेरे को फील हो रहा है। अच्छा, और जब अच्छा। फील होने के बाद जब मैं उसको मुड़ के देख रहा हूँ, वही चीज हो रही है जो मेरे को फील हो रही है। अच्छा, मतलब बिना देखे आपको ऐसा लगा? हाँ, मैंने मुड़ के देखा तो वो चल दिया बाबा वहां से। हाँ। मैंने आप देखा ना ताप कि अब खड़ा होके गीले कपड़े पहन के भागता हूँ यहाँ से, उन्हें बाबा जी पकड़ लेगा। तब मैंने खड़ा होने की कोशिश की। उस वक्त मैं फिर खड़ा नहीं हो पाया, वहीं के वहीं जड़ हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही। ऐसा नहीं मैं तड़फड़ा रहा हूँ, मतलब दिमाग ने ही वो कमांड देने से मना कर दिया बॉडी को कि खड़ा नहीं होना है। एक बार तो सोच रहा हूँ खड़ा हूँ और उधर से कमांड जा ही नहीं रही शरीर को। अच्छा। जड़ हो गया। बाबा चलते चलते मेरे पास आ गया। मेरी हालत उस वक्त वो थी कि उस वक्त उसे बहुत डर लगा कलेजा होगा। बाहर निकलने को हो रहा था, लेकिन बाबा आ गया पीछे खड़ा होके, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और बोले कि बेटा अमित, घबरा मत, डर मत, जी, ठीक है, मैं तेरा कलेजा नहीं खाऊंगा, ना ही तुझे कहीं लेके जाऊंगा झोली में रख के। झोली में रख के नहीं ले जाऊंगा। जी बिल्कुल। मैं समझ गया कि बाबा को पता है मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ। अच्छा, उस वक्त इतना ध्यान नहीं आया मुझे कि इनको मेरा नाम कैसे पता लगा। हाँ। उस वक्त मैं उस अवस्था में था कि सोचने समझने की शक्ति वैसे भी नहीं थी, बच्चा था। जो सोच लिया था उस सोचने की वजह से घर से दूर हो चुका था। तो क्यों आया घर से भाग के, चल मैं तुझे घर छुड़वा देता हूँ, तेरी मम्मी परेशान हो रही है, तेरे पापा परेशान हो रहे हैं, तेरे बाबा परेशान हो रहे हैं, पूरे लोग भगे घूम रहे हैं तेरे को ढूंढने के लिए। तो उस वक्त मैंने बाबा को काफ़ी घुमाने की कोशिश की कि मेरा नाम अमित नहीं है और मैं घर से भाग के नहीं आया हूँ, ये है वो है, और मेरे तो मम्मी पापा वो सो रहे, वो नहा रहे, मैं अभी मम्मी पापा को आवाज़ दूँ। आपने मतलब बाबा को घुमाने की खूब कोशिश की? दम लगा के। अच्छा। कि यही मेरे मम्मी पापा नहा रहे हैं, तुम मेरे को परेशान करोगे तो अभी मम्मी पापा को बोल दूंगा। हाँ। चल बोल। अच्छा। मैं तो देखूं तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। हाँ। फिर लास्ट में आके ये कंफर्मेशन हो गया कि मेरे को इनके सामने मानना पड़ा कि हमें घर से भाग के आया हूँ और अब मैं घर जाना नहीं चाहता। तो उन्होंने समझाया कि ऐसे नहीं करते रे, घर जा, मम्मी परेशान हो रही है, ये है वो है, कितना प्यार करते हैं सभी लोग तुझे, कोई प्यार नहीं करता मुझे, मेरे को कड़ी चीज नहीं दी खाने को। अच्छा। तो बाबा हंसे थोड़ी देर, फिर मतलब काफ़ी जिद की कि चल मैं तेरे को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, तेरे को घर छोड़ देंगे। लास्ट में आके मेरे मुंह से लास्ट में एक ही वर्डिंग निकली, और वो एक ही, अगर तुमने बाबा मेरे से जिद की ना घर ले जाने की, तो मैं गंगा जी में कूद के जान दे दूंगा, अपनी डूब के मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। तो बोले अच्छा मेरे साथ चलेगा फिर? चल मेरे साथ। अच्छा। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ। घर नहीं जाऊंगा। चल ठीक है। शायद वो इसी चीज के लिए मतलब इतनी बातें किए थे कि एक बार वो मेरे मुंह से यह कहलवा लें कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा चल ठीक है, मेरा हाथ पकड़ा और चल दिया। कपड़े पहने मैंने उनके साथ, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और चल दिया लेके जी। वो एक तरफ बढ़ते चले गए, भीड़ से दूर एक जगह पहुंचे, थोड़ी देर चल के, तो वहां पे
काफी सारे उनके जैसे ही हम्म, साधु बैठे हुए थे। हम्म, 50-60 के आसपास साधु होंगे, काउंटिंग तो अच्छा। मेरे को नहीं पता, लेकिन काफी लोग थे। वो सब लोग मुझे देख के खुश हुए, सबने मेरे को प्यार दिया, लेकिन किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि इसको कहाँ से लाए हो, ये कौन है, और मतलब ये मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, किसी ने सवाल नहीं किसी किया ने कि कोई आप सवाल नहीं किया। कौन हो? मेरे को पूरा मतलब अभी भी वो चीज़ मेरे को एक एक % याद है। हम्म, तो सबने मेरे को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, अच्छा अच्छा बैठ 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 लेके, हम्म, करके बाबा ने कहा कि चलने की तैयारी करो। अच्छा, उन बाबा जी जो मेरे को लेके गए थे उनका नाम था फक्कड़ बाबा। फक्कड़ वैसे तो बाबा। नाम उनका सच्चिदानंद था, हाँ, लेकिन उनको लोग फक्कड़ बाबा के नाम से जानते थे। अच्छा। ये बाद में मुझे पता लग गया था, इसलिए मैं अभी नाम ले लूँ उनका। हम्म, उनका नाम था फक्कड़ बाबा। तो फक्कड़ बाबा ने पूरी टोली को आदेश सुनाया कि चलने की तैयारी करो। हम्म, वो लोग रोबोट की तरह फटाफट फटाफट अपनी झोली और वो इकट्ठे करने लगे, और बस मेरे को लिए और निकल लिए। अच्छा। उनकी कई सारी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई थी, एक मिनी बस वगैरह जैसे उनके खड़े हुए थे, तो उसमें बैठे और साथ में हो लिए और चल दिए। मुझे नहीं पता उस वक्त कहाँ कहाँ होके वो निकले, कहाँ निकले, लेकिन एक जगह जाके वो सब गाड़ियाँ रुकी, तो वो नालागढ़ बस स्टैंड हिमाचल प्रदेश था, अच्छा। वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ दी, और फिर मेरे को लेके वो चले। मतलब पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी उन्होंने पहाड़ों में। अच्छा। ना कोई रास्ता, ना कोई कुछ, वो हम्म, उनके ही आने जाने के रास्ते पकड़ने ऐसी अलग तरीके से थी, हम्म, तो वो चल दिए। रास्ते में कई बार नदी क्रॉस हुई, बड़े बड़े जंगल, मतलब पूरा दिन कंटिन्यूस चलते रहे। हम सुबह पहुंचे थे नालागढ़, और सुबह से ही यात्रा स्टार्ट हुई, शाम को सूरज ढलने लगा, जब जाके हम एक आश्रम पे पहुंच गए थे। हम्म, रास्ते में बहुत सारे लोग भी मिले, सबने जैसे ही पकड़ हुआ देखते लोग दूर से दंडवती उनको दिया करते थे, और अच्छा। बाबा आशीर्वाद देके आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पहुंच गए वहाँ, आश्रम पहुंचा, आश्रम पहुंच के देखा तो वो आश्रम नहीं, एक गांव था। उसको एक अच्छा। तरीके से आप गांव समझ लीजिए, साधुओं का गांव। उसमें समथिंग समथिंग 150 से 200 झुग्गियाँ, मतलब झोंपड़ी टाइप। कुटिया बोलते हैं उन्हें, कुटिया। कुटिया। हम्म, 150 से 200 के आसपास कुटियाँ हैं, और कम से कम नहीं तो, अगर उस वक्त मैं गिन तो नहीं पाया, लेकिन जो वो थे उनकी अगर आज मैं कैलकुलेशन करूं तो वो 400 से 500 साधु होंगे, पूरे साधु ही साधु। पूरे साधु ही साधु। और मतलब सिर्फ आपको दिखेगा वहाँ भगवा ही भगवा था, और कुछ था ही नहीं। हम्म, तो सबकी मतलब वहाँ अलग ही दैनिक दिनचर्याएं थी। मैं पहुंचा, आश्रम देखा, पीछे झरना बह रहा है, चारों पहाड़ है, पहाड़ों में गुफाएं हैं, उनमें भी साधु हैं। एक गुफा में जो फक्कड़ बाबा रहे थे वो गुफा अलग थी, और पूरा वो आश्रम चारों तरफ से बैरिकेड था उनका, बम्बुओं से। बाहर नहीं जा सकता था कोई। हाँ, बम्बुओं से उन्होंने उसको हाँ, बंद किया हुआ था। कवर किया हुआ था। हाँ, तो मैं पहुंचा, पहुंचते ही मेरे को सबसे पहले जो खाना मिला वो कड़ी और रोटी मिली। अच्छा। हाँ, कड़ी रोटी से खाना खाया। बाद में मेरे को बोल दिया गया अब तू सो जा, आराम कर, और सुबह आश्रम घूमना। थका हुआ था, पूरा दिन चला हुआ था, तो खाना खाया और खाना खाते ही सो गया। एक कुटिया में मेरे को सुला दिया गया, मैं सो गया। सुबह जगा तो ढूंढना स्टार्ट किया। अच्छा, फक्कड़ बाबा से मेरे को पहले दिन से ही जुड़ाव सा हो गया था, जब से मैं उनके साथ चला था। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मेरे गार्जियन हैं, मेरे को रख रखाव वही करेंगे। तो उनको ढूंढता रहा। तो एक लास्ट में एक आश्रम के बीचों बीच एक पेड़ था, काफ़ी बड़ा। तो उसके नीचे वो बैठे हुए थे, बहुत सारे, कम से कम 200 साधु उनके आसपास बैठे हुए थे। पेड़ के नीचे हवन की बहुत बड़ी वो थी, वेदी बोलते हैं इसे, सब कुछ था। वो ऊंचे आसन पे बाबा बैठे हुए थे और कुछ बात कर रहे थे। मेरे को देख के वो चुप हो गए, कि बोले कैसी आई रात को नींद? अच्छी आई। अच्छा, तो अब क्या करेगा? नहीं, कि नहाने जाऊंगा। तो मुस्कुरा के बोले ठीक है, नहा ले, और ये वस्त्र ले जा। उन्होंने रखे हुए थे पहले ही, कि ये वस्त्र ले जा। एक उनकी ड्रेस उन्होंने मुझे पकड़ा दी। अच्छा, वो एक लपेटने वाला और एक ओढ़ने वाला वही रहता है अक्सर पुजारियों का। वो पुजारी नहीं थे, वो संत थे। अच्छा, संत। तो मेरे को पकड़ा दिए कि अब ये कपड़े तू छोड़ दियो, वहीं छोड़े हो झरने पे, और इनको लेकर इनको पहन के आई हो, है ना। और अभी तू खूब दिन भर नहा, जब भी भूख लगे। तो उन्होंने एक साधु की तरफ इशारा किया कि इस बाबा को जब भी भूख लगे इसको बता दिया करियो, ये तेरे को खाना खिला दिया करेगा, और जो भी खाएगा वो बाबा को बता दिया करियो। और दबा के तू घूम फिर, लेकिन आश्रम से बाहर नहीं जाना,
आश्रम के अंदर रहना है, बाहर शेर चीते भालू रहते हैं। तो ऐसे अब मेरी वहाँ दिनचर्या यही थी, सुबह जगा, खूब दबा के खाना खाया, नहाया, फिर खाना खाया, फिर नहाया, फिर खाना खाया, फिर नहाया। अच्छा। ये रूटीन था मेरा। नहाना बहुत पसंद था झरने में, तो यही चलता रहा। बाबा जिन बाबा को मेरे लिए कहा गया था, मैं उनसे बोलता बाबा भूख लग रही है, बोले क्या खाएगा, कि मैं खाऊंगा आलू के पराठे। तो ठीक है, वो उनके आ जाते, वो चले जाते थे। अच्छा। क्या भी लाया, वो चले गए। हाँ। 15 मिनट पीछे आ रहे तो गर्मा गर्म आलू के पराठे उनके साथ हुआ करते थे। अच्छा। ये मुझे आज तक नहीं पता कि वो कैसे क्या हुआ करता था। कभी बोल दिया कि बाबा खाऊंगा दाल, 15 मिनट में दाल लेके आते थे। बस उनको बोलना होता था कि ये खाना है, वही बन के आ जाता था, वही वो लेके आते थे। हाँ। वो बस इतना बोलते कि बस अभी लाया। अच्छा। तो बढ़िया मस्त अच्छा टाइम पास हो रहा था। तो एक दिन बाबा का बुलावा आया, फक्कड़ बाबा का, कि बाबा बुला रहे हैं। वही साधु आए कि तेरे को बाबा बुला रहे हैं, चलो। पहुँचे बाबा के पास। बाबा बोले कि खूब मौज मस्ती हो गई तेरी, खूब 1 महीने से खा रहा है और नहा रहा है, खा रहा और नहा रहा है, कुछ और तो कर नहीं रहा। क्यों? उनके बाबा क्या करूं? अच्छा, मैं ये देखता था कि वो सभी लोग जंगल में जाते थे और लकड़ियां काट के, उनका एक ही काम देखा था मैंने, बस लकड़ियां काट के लाना। वो उनका मेहनत का काम था बस। उन्होंने कि बाबा लकड़ी पे नहीं लगा, लकड़ियां काट के ला। बाबा क्या करूं? कुछ नहीं करना, कल सुबह से तू जल्दी आएगा मेरे पास। अच्छा। ठीक है, और आके और मेरे पास बैठेगा और मैं तेरे को काम है, मेरे को तुझसे कुछ। ठीक है। दूसरे दिन सुबह ही बाबा के पास पहुंच गया। फक्कड़ बाबा बैठे हुए थे, एक ग्रंथ उनके पास रखा हुआ था। अच्छा। तो पहुंचते हुए मैंने, जैसे सभी साधु करते थे, मैंने उनको ढोक दी, नमस्कार किया, आ गया। मैंने आ गया, चलिए उठा। अच्छा। तो ये ग्रंथ पहली बार उस दिन उन्होंने मेरे को मेरे हाथ में दिया। अच्छा। अब ये तेरी जिम्मेदारी पे है। अच्छा। अब इसकी जिम्मेदारी तू लेगा, और तू इसकी जिम्मेदारी लेगा तो ये तेरी जिम्मेदारी लेगा। ये उन्होंने एक एक शब्द मेरे को पूरा डिट्टो याद है। मैं ठीक है बाबा, करना क्या है? कि करना कुछ नहीं है, मेरे सामने बैठ जा और मेरे को इसको पढ़ पढ़ के सुना। जो मैं बताता जाऊं ना, उसको ऐसे कर, उसको ऐसे ऐसे पढ़ के सुना। तो 2 साल में कविता जी उन्होंने मेरे को इस ग्रंथ में जितनी भी सारी चीजें थी उन सबके प्रैक्टिकल कराए। माला उन्होंने मेरे को दी, शंख उन्होंने मेरे को दिया। माला को उन्होंने अपने हिसाब से जागृत करके, मेरे नाम से जागृत करके मुझे सौंपा और बोला कि इस माला को मतलब जैसे जैसे जो भी काम मेरे को करना होता है वो माला के जरिए ही होता है, या फिर कोई यंत्र वगैरह चलाना है, उस हिसाब से वो सब चीज मेरे को धीरे धीरे उन्होंने सिखाई। मतलब आप 2 साल रहे वहाँ? हाँ, 2 साल कंटिन्यूस वहीं रहा। अच्छा। आश्रम से बाहर भी नहीं निकला 2 साल। 2 साल? सर आपको घर वालों की याद नहीं आई? कोई कतई नहीं। मेरे जीवन में से उस वक्त, उस आश्रम पर पहुंचने के बाद, जिसको फ्लश आउट बोलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उस जगह पे ऐसा हो गया था कि मेरी मतलब उससे पहले मेरा कोई लाइफ ही नहीं था। हरिद्वार में जब मैं बाबा को मिला, उससे पहले मैं था ही नहीं। ये एक्चुअल है कि बिल्कुल ना मम्मी की, ना पापा की, किसी की याद नहीं, कोई मतलब ही नहीं था, ना किसी दोस्त की, ना अपने इलाके की, कोई बिल्कुल फ्लश आउट था, क्लीन। धुन थी तो वहीं बस बाबा के पास, और बाबा के पास डेली बैठना, डेली सीखना, उनका सिखाना, एक एक चीज़ पे उंगली रख रख के पढ़ाना, फिर उनका मेरे पास घंटों बैठना, कभी मेरे सिर पे हाथ रख के बैठना, कभी मेरे कान में कुछ बुदबुदाना, कभी झरने के नीचे ले जाके बिठा देना और खुद साथ में बैठ जाना, कभी कोई मंत्र बुलवाना। ये चीज़ें चलती रहीं। कई बार तो मुझे खुद लगने लगता, वहाँ जब बैठा हुआ था, कि बाबा पागल हो गया है, एक ही चीज़ को कम से कम हजारों बार बुलवाना। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये मंत्र उच्चारण होते हैं, अच्छा। किसी मंत्र को इतनी बार बोला जाता है। नहीं बाबा, सुनना रहो, एक मंत्र लगातार बोल रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ, फिर पढ़। नहीं हो क्या रहा है? मेरे को वहाँ अच्छा खाना मिल रहा था, मन मुताबिक चीज़ें मिल रही थी, तो इतना तो मेरे को करना पड़ रहा था। मस्त लाइफ कट रही थी। 2 साल बाद सडनली घर वालों की याद आई। 2 साल बाद? ये जो 2 साल और जो कुछ टाइमिंग हम बता रहे हैं, वो एक्यूरेसी में इसलिए नहीं बता पाऊंगा इसमें कि 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि बाद में ये सारी चीजें कैलकुलेट की हैं मैंने। उस टाइम पे तो वो, उस वक्त मेरे दिमाग में दिन रात गिनने का कोई थॉट नहीं था। जी। ये बाद में सारी चीजें मैंने तैयार की हैं कि
इतने टाइम से इतने तक वहाँ गया था, इतने घर वालों ने बताया इतनी तारीख को भागा था, उस हिसाब से मैंने वो चीज़ें कंफर्म की हैं। तो 2 साल खूब अच्छा रहा। अचानक याद आई घर वालों की, बाबा से बोला कि भाई बाबा, मैं 1-2 दिन सोचा मन में, बोला नहीं सॉरी, अच्छा कि 1-2 दिन के लिए यार घर हुआ हूँ। अच्छा। मन ही में सोचता था, पड़ा हम्म कि यार बाबा बुरा मान जाएगा, तो मैं बाबा को भी नहीं कहा करता था, बस थोड़ा सा उदासी तो रही। घर वालों की याद आई, तो एक दिन बाबा के पास बैठा हुआ था, तो बाबा बोले कि अमित, नहीं बाबा, अब तेरे को घर जाना चाहिए। मन की बात समझ गए आपके बाबा? मैंने बाबा को ऊपर देखा, हाँ बाबा, कि अब तेरे को घर जाना चाहिए। मैं चला जाऊंगा बाबा। बाबा मुस्कुरा दिए कि ठीक है, तू कल जाने की तैयारी कर, तेरे को आपने भी एक बार में ही हाँ कर दिया? हाँ, उनको एक बार में ही, मैंने कोई वो नहीं किया, चला जाऊंगा बाबा, कि ठीक है कल तू जाने की तैयारी कर, हम तेरे को कल घर भेजेंगे। ठीक है। तो उस दिन मैं पूरे जितने भी साधु थे उन सबसे मिला, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, सबसे मिला, सबसे आशीर्वाद लिया, रात को सो गया, सुबह जगा, बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने ऑलरेडी सारी तैयारियां की हुई थी, झोला रखा हुआ था। मैं अपना एक गठरी बांध के लिए गया था, जिसमें जो बाबा ने मेरे को कपड़े दिए थे उन 2 सालों में 5-7 जोड़ी इकट्ठे हो गए थे, वो सब लेके गया कि ये कहाँ ले जा रहा है? बाबा मेरे कपड़े। अच्छा, छोड़ इनको यहीं, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है अभी। अच्छा। इनको नहीं पहनना, जितना पहनना था पहन लिया तूने, अब तू ये पहन। तो उन्होंने मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े मंगा के रखे हुए थे, वो पैंट शर्ट जी, कि अब ये पहन, अभी इनको पहनेगा तू। पहन लिया मैंने, फर्स्ट क्लास। मेरे को एक ग्रंथ, एक शंख, एक माला जो मेरे साथ ही रहती है वो पकड़ाते हुए बोले कि ये तेरे भी काम आएगा, लोगों के काम आएगा, और बहुत ज़्यादा लोगों के काम आएगा। ठीक है, अब तू जा। आश्रम के बाहर तक मेरे साथ आए, भारी मन से मुझे विदा किया। साथ में जो साधु थे वो मुझे छोड़ने हरिद्वार ही वापस आए। हरिद्वार से मेरे को उसी ट्रेन में बैठाया गया, और उस ट्रेन में बैठने के बाद मैं सीधा मथुरा उतरा। मथुरा से भरतपुर आया। भरतपुर जैसे ही पहुंचा, लोगों ने पहचान लिया। 2 साल से पोस्टर चिपक रहे थे, तो आरपीएफ वालों ने पकड़ लिया कि ये तो उनका लड़का है पंडित जी का, तो वहीं पकड़ के बैठा लिया। घर पे खबर की, घर वाले दौड़ के पहुंचे और वहाँ से मेरे को रिसीव किया। अब जैसे ही घर आया, घर आते ही मम्मी ने ये जो झूला दिया था बाबा ने, वो ले लिया हाथ से, और 2 महीने तक तो ये समझो कि मेरे को सांस ही नहीं मिली। देखने वालों से, आने वालों से पूरे चारों तरफ हल्ला मच गया। 2 साल के लिए चला गया था, बाबा जियों के साथ रहा, और अब वापस आया है। तो रिश्तेदार, रिलेटिव और ये सारे लोग, दोस्त लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो 2 महीने तक यही लोग आते जाते रहे। और उस 2 महीने में मेरे दिमाग से बाबा निकल गया, आश्रम निकल गया, ग्रंथ निकल गया, और फिर मैं 2 महीने के बाद अपनी शेड्यूल पे अपनी पढ़ाई दोबारा चालू की। अच्छा। व्यवस्थाएं चालू की, और कुछ टाइम तक तो घर वालों ने छोड़ा ही नहीं। 1-1.5 साल तक तो एक व्यक्ति मेरे सख्त हर वक्त रखा कि कहीं ये दोबारा ना निकल जाए। उनको वो डर लग गया ना, हाँ, कि फिर ना चला जाए। तो उसके बाद मैं फिर सारी चीज़ें संभालने लगा, पढ़ाई कर ली, पापा ने शादी कर दी, अपना बिजनेस संभाल लिया। पापा की कंपनी फिर मेरी टेक ओवर हो गई, सारी चीज़ें उसमें ही व्यस्त हो गया। अच्छा। सर, फिर आप फक्कड़ बाबा के पास तो जाते रहते होंगे आश्रम, उनसे मिलने के लिए? कविता जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे मैं फक्कड़ बाबा के आश्रम में जाके घर वालों को बिल्कुल भूल गया था। अच्छा। मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। सेम उसी तरीके से जैसे मैं घर वापस आया ना, अपने घर वालों से मिला, मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें ऐसे डिलीट मार दी गई। फक्कड़ बाबा, ग्रंथ, आश्रम, वो बिल्कुल ही डिलीट हो गया सब कुछ। अच्छा। जैसे कि वो 2 साल में भूल गया, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहा। अपनी ज़िंदगी में फिर उसी तरीके से घुस गया। सर, आप 2 साल का इतना लंबा पीरियड बिल्कुल ही भूल गए? जब मैं 13 साल घर वालों के साथ रह के, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, जिस बाप ने मुझे पाला, उनको भूल सकता हूँ, तो फिर
पापा को तो भूल ही सकता था, बिल्कुल ही डिलीट हो गया था। अच्छा। दिमाग में ना इस ग्रंथ की याद थी ना कुछ, बस उस वक्त एक ही धुन थी, कंपनी को आगे बढ़ाना। अच्छा, तो फिर सर जब आपकी दिमाग में ये चीज़ आई ग्रंथ के बारे में और फक्कड़ बाबा के बारे में और उस आश्रम के बारे में, तो वो कब आई? क्या कौन सा टाइम था वो जब आपके वो इन सब चीज़ों की याद आई? देखिए उस वक्त मैं अपनी धुन में ही बस अपने काम, मतलब एक फोकस था कि उस वक्त मैंने एक प्रण कर लिया था कि मेरे को अपना बिजनेस एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाना है। पापा जो करते थे एक छोटे लेवल पे काम किया करते थे, कि उनकी सोच थी कि जितना है उतना बहुत है, उसमें मस्त रहो। अच्छी खासी जिम्मेदारी थी, मतलब खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा थी, तो एक तो वो संभालनी, उसके बाद में पापा को बिजनेस भी संभालना। तो उनका एक लिमिटेशन था, जैसे कि कोई कंपनी सिर्फ राजस्थान लेवल पे ही काम करती थी, और मैंने फोकस किया था पूरे जगह पे काम करने का, जहाँ जहाँ मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने अपनी टीम बढ़ाई, लोग बढ़ाए, काम बढ़ाए, रिस्क लिए, तो लास्ट में आके मैं इस चीज़ में सक्सेस हो गया कि मेरे काम इंडिया में तो अब चलते ही हैं, आउट ऑफ इंडिया भी कई सारे देशों में मेरी कंपनियां काम कर रही हैं। एक दोस्त था मेरा, बचपन का दोस्त रहा है, अच्छा खासा दोस्त है, अभी भी है, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, उसको बिजनेस में लॉस जाने लगे। उसका प्रॉपर्टी का काम था काफ़ी बड़ा, तो उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होने लगी, कई सारे प्रॉब्लम्स आ गए। वो एक दो पार्टनर थे, पार्टनरों ने धोखा दे दिया, मतलब स्थिति ये हो गई कि वो बिल्कुल ही सिरे से बर्बाद हो गया। और फिर मैंने उसकी कई बार फाइनेंशियली हेल्प की, क्योंकि एक भाई की तरह मानते थे हम एक दूसरे को, तो उसकी भाई की तरह हेल्प की, पर लेकिन जितनी भी बार मैंने हेल्प की ना, उतनी बार ही उसका नुकसान हो रहा था। अच्छा, उसके पास कोई फायदा नहीं हाँ हुआ। वो सर से पैर तक कर्जे में डूब चुका था। मेरा ही छोड़ दीजिए, बैंकों का लोन वगैरह बहुत सारी चीजें उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, और इस चक्कर में आके उसने एक दिन एक गलत कदम उठा लिया, एक गलत कदम उठा लिया उसने। तो पर ये भगवान की मर्जी समझ लीजिए या उसकी ज़िंदगी बाकी समझ लीजिए, वो सडनली पहले ही जब उसने एक कदम उठाया तो पता लग गया, और सभी लोगों ने भाग दौड़ करके, मैंने और उसके घर वालों ने मिलकर और उसको हॉस्पिटलाइज करके और कैसे भी करके उसकी जान बचा ली। वो बच गया, बस उसको होश आ गया। मैं पूरे दिन उसके साथ रहा, पूरी रात उसके साथ रहा, जागता रहा हॉस्पिटल में। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर ने बोला कि आउट ऑफ डेंजर है, तो आके मेरे को थोड़ी सी शांति आई, उससे मिला, उसको समझाया, तो उसने कहा कि भाई मेरे पास कोई रास्ता था नहीं, मैं क्या करता, और अभी भी तुमने मेरे को बचा के सही नहीं किया है, क्योंकि हालत ये हो गई थी ना कि उसके यहाँ जिनके लॉन्च थे वो आके तगादा करते, गालियां देते, उसकी इज्जत खराब करते। तो सर फिर वो जो आपके दोस्त थे वो आउट ऑफ डेंजर तो हो गए थे ना? हाँ, वो उस वक्त आउट ऑफ, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आउट ऑफ डेंजर है, तो फिर मैं उसके घर वालों को उसके पास छोड़ के अपने घर आ गया था। लेकिन अब मेरे दिमाग में ना परेशानी पैदा हो रही थी, क्योंकि बहुत प्यारा दोस्त था और उसके बच्चे भी थे, फैमिली थी, मेरे भी फैमिली टर्म्स थे बहुत ज़्यादा, मेरी पूरी फैमिली उनसे जुड़ी हुई थी। तो उसने वो घटना की तो उसका इफेक्ट सभी के ऊपर आया, मेरी फैमिली में भी लोग थोड़े से टेंशन में आए। अब मैं ये सोच रहा था कि यार कैसे इसको बचाया जाए, कैसे, क्योंकि आज तो बच गया है, हम लोगों ने बचा लिया, कल को और भी कुछ कर सकता है। बिल्कुल। और अकेला लड़का था वो अपने माँ बाप का। तो मैं घर आ गया, थका हुआ था, सोया नहीं था 2 रातों से, तो बिस्तर पे सो गया, नहा धो के खाना वाना खा के, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, दिमाग में वही चल रहा था कि क्या किया जाए इसके लिए, ऐसा कौन सा मैं वो करूँ, पैसे का अरेंजमेंट करवाऊँ या कुछ और व्यवस्थाएं करवाऊँ, कोई दूसरा इसको काम चालू करवाऊँ, क्योंकि इसके पैसे फंसे पड़े हैं, वो तो पता नहीं कब निकलेंगे, प्रॉपर्टियों से डिस्प्यूट कब दूर होंगे। ये सोचते सोचते मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। तो अचानक जैसे कि एक तरीके से आपके सामने पिक्चर चलती है, मूवी चलती है, ऐसे मेरे सामने टीवी आई। टीवी मीन्स सामने पर्दा चालू हो गया सपने में, और पर्दे में जैसे दिखाते ना दूर से, एक तरीके से एक अलग ही जो फोकस होता है कि दूर से कोई चीज आ रही है, ऐसे मैं कहीं उड़ता हुआ जा रहा हूँ, यानी आंखें देख रही हैं मेरी, 3D एनिमेशन जिसको बोलते हैं। और फिर मैं पहुंचता हूँ आश्रम दिखाई देता है मुझे, आश्रम दिख गया। आश्रम में मैं सारी कुटियाँ देख पा रहा हूँ, झरना देख पा रहा हूँ, साधु जो लोग घूम रहे हैं वो घूमते देख पा रहा हूँ, और सीधा सपने में, मतलब मैं अब टीवी देख रहा हूँ, और सीधा मेरी चीज, मतलब फोकस होता है कैमरा उस पेड़ के नीचे जहाँ बाबा बैठते थे। अच्छा। तो वहाँ मैं देखता हूँ अपने आप को और बाबा को,
फक्कड़ बाबा के पास में बैठा हुआ हूँ, वो ऊपर आसन में बैठे हुए हैं और मुझे कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं और मैं खुद अपनी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, बाबा की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। वो मेरे को समझा रहे हैं कि ये ना ये इसको हमें इस तरीके से करना है बेटा, यंत्र के बारे में विधि समझा रहे हैं मुझे, इसको इस तरीके से करनी है, जैसे ही करेगा ना तो सभी परेशानी इससे दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको बिल्कुल ध्यान रखना और ये आगे काम आएगी काफ़ी लोगों के उसको दुखों को दूर करने के लिए। ऐसा करते हुए मेरी तरफ देखते हैं। अच्छा। नीचे मैं जो बैठा हूँ वहाँ नहीं, जहाँ से खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ, उनकी और मेरी आंखें मिलती हैं। अच्छा। और वो मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुरा के एक ही बात उनके मुँह से निकलती है, बेगर बात के परेशान होता रहता है। जब तेरे को इतनी सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं, तेरे को दिया हुआ है, क्यों परेशान होता है फिर। और उसके बाद में टीवी बंद हो जाती है। अच्छा, नींद खुल जाती है आपकी? तुरंत मेरी नींद खुलती है, मैं आसपास देखता हूँ, मतलब मेरे को 2 मिनट इस चीज़ से बाहर निकलने में लग गए कि मैं आश्रम में नहीं हूँ। अच्छा। बड़ा अजीब लगा मुझे मेरा रूम कि मैं यहाँ कैसे आ गया यार, मैं तो वहाँ था। 2 मिनट में मैं अपने आप को स्थिर कर पाता हूँ कि यार सपना था। लेकिन सपने में ये सब चीज़ का दिखना मुझे थोड़ा लगा कि बाबा का मैसेज मेरे पास, बाबा ने मैसेज दिया है। तो मैं सीधा ग्रंथ की याद आई। अच्छा। कि बाबा कह रहे थे कि तेरे को दिया हुआ है, अब ग्रंथ कहाँ है, क्योंकि 10 साल से मेरे को इसकी कोई याद आई ही नहीं थी। 10 साल से? तो बड़ा टेंस हुआ, मतलब उस वक्त अंधेरा था। तो मैंने करवट बदल के सोचता रहा कि मैंने उसको कहाँ रखा, कैसे रखा। याद आ गया कि मम्मी ने लिया था मेरे से, लेकिन अब मम्मी जगे तो मम्मी से बात करूं। जी बिल्कुल। तो जैसे ही भोर होने लगा मैं तुरंत गया कि मम्मी सुबह जल्दी जाग जाती हैं। तो मम्मी जगी मिली, मम्मी से मम्मी मैंने जब मैं आया था लौट के हिमाचल से तो आपको एक झूला दिया था। अब मम्मी का दिमाग खराब हो गया कि आज इसको झूले की कैसे याद आ रही है, क्योंकि मम्मी को पता था कि इसमें माला है, शंख है, एक किताब है। तो कौन सा झूला, कैसा झूला। अब माँ तो माई होती है। मम्मी ने कम से कम मेरा आधा घंटा वेस्ट किया कि मुझे नहीं पता, 10 साल हो गए। उनको ये मतलब ये लगा होगा कहीं दोबारा ना चला जाए, कहाँ रख दिया होगा, पता नहीं कौन किसको दे दिया होगा। मेरे को तो ध्यान नहीं है बेटा। आधा घंटे में मुश्किल से मम्मी को इस चीज के लिए समझा पाया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे को वो देखना है इसमें कुछ। तो मम्मी ने फिर एक बार में बता दिया कि जो पूजा घर है उसके नीचे जो जहाँ किताबें रखी हुई हैं हमारी, वहाँ उनमें वो सारी चीज़ें, वो झोला रखा हुआ है। मैं तुरंत पहुँचा तो उस वक्त मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे नहा के पूजा घर खोलना है, क्योंकि मम्मी के आदेश थे कि पूजा घर में कोई भी बगैर नहाए नहीं घुसेगा। जैसे ही घुसने लगा मम्मी ने रोक दिया कि पहले नहा के आ, उसके बाद घुस। आनंद फानन में नहावा धोई करी फटाक से, और फटाक से ये पहुंचा, मिल गया। और जैसे ये मुझे मिला ना, इसके जब मैंने पन्ने बदले तो ऐसा लग रहा था कि मैं हर चीज़ मेरे को याद आती जा रही थी। जैसे जैसे पन्ने बदला उस वक्त मतलब मेरे को ध्यान था कि वो किस पन्ने पे वो यंत्र है जो बाबा मुझे सिखा रहे थे। मैंने मात्र 1 मिनट वो यंत्र निकाल लिया कि समझ गया कि मुझे ये एक बार करना चाहिए। तो तुरंत तैयारी की, दोस्त के डिटेल मेरे पास सारे थे, गाड़ी निकाली, ग्रंथ रखा, कुछ चीज़ें जो ज़रूरत होती है जैसे कि इसमें वो जो विधि है उसमें सतनाजा वगैरह की ज़रूरत होती है, तुरंत ही अरेंजमेंट किया और अकेला ही गाड़ी लेके मेरा एक मंदिर है, खुद का नहीं है, 24 गांव का अकेला मंदिर है, वहाँ मैं भी मानता हूँ। तो सीधा उस मंदिर पहुँचा और वहाँ जाके मैंने उसके लिए वो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, विधि स्टार्ट कर दी। 1-1.25 घंटा लगा उसके लिए विधि करने में। विधि करके फिर वापस आ गया, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। वापस आके ग्रंथ को घर रखा और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अच्छा। ऑफिस में बैठा हुआ था तो शाम को 4 या 5 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, वही दोस्त जिसने कुछ गलत किया था। तो वो फ़ोन पे फूट फूट के रोने लगा। अच्छा। कि क्या हुआ, मैंने समझा कोई बात है कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कि अगर जो मैंने कल किया था अगर उसमें मैं सफल हो जाता तो शायद आज मेरी आत्मा भटक रही होती। नहीं, हुआ क्या है कि जो ऐसे ऐसे जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी थी, शायद 15-20 करोड़ का मामला था उसका, कि वो आज क्लियर हो गई। उस पार्टी ने सरेंडर कर दिया और उसने कहा कि भैया आप प्रॉपर्टी को डील कीजिए। अच्छा। कि अगर लेता तो शायद आज बहुत बड़ी गलती कर चुका होता। मैं चलो अच्छी बात है। अब मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हुआ
कि इसको जो अच्छी खबर आई है वो मैंने विधि की है उसकी वजह से, हाँ। या ये इसके अचानक ही कोई इत्तेफाक हुआ है। अब मैं कंफ्यूजन में फंस चुका था। तो हुआ क्या कि फिर मैंने इंतज़ार किया कि एक बार और देखता हूँ। तो उसको अब डेली जब से विधि हुई उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे, अच्छे पे अच्छा होता चला, मतलब फिर बैड इफेक्ट नहीं आने लगे। अब मैं सोचता कि यार मैंने ही किया है, बताया नहीं मैंने किसी को। फिर कन्फ्यूजन होता कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके दिन खुद ही बदले हों। तो फिर मैंने क्या किया, अपने आसपास जो लोग थे मेरी टीम में, मेरी कंपनी में, मतलब जी, कुछ जी। लोग परेशान तो रहते हैं अक्सर करके, जी जी जी। उनसे फिर मैं उनकी परेशानियां जानने लगा और बातें बातों में उनकी डिटेल ले लेता और फिर सीधा अकेला मंदिर जाता और विधि करता और फिर उस आदमी पे नजर रखता कि इसकी जो परेशानी है, पूछता रहता, जी। वो परेशानी जल्दी खत्म हो जाती। अच्छा। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया कि कुछ तो है। फिर मैंने 10-20 बार इसको ट्राई करके देख लिया कि ये बिल्कुल ओके है, हर चीज़ में काम करती फिर है। आपको कंफर्म हो गया? कन्फर्म हो गया, लेकिन वहाँ एक छोटा सा लालच आ गया अच्छा। कि इसको मैं किसी और के लिए क्यों करूँ। फिर इसका उपयोग मैं अपने लिए करने लगा बस। जब मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, कुछ भी करना होता, बस करता और बंद करके रख देता। शायद इसीलिए आज की डेट में मैं ये जो कंपनियां खड़ी हुई हैं इतने बड़े टर्नओवर को लेके, जी। इन्हीं की वजह है। अच्छा खासा लालच आ गया कि अब इसको मैं अपने काम में ले लेता हूँ। उसमें बीच में एक घटना और हुई थी कि जब मैं सारी चीज़ें संभालने लग गया था ना, तो फक्कड़ बाबा से मिलने आश्रम जाने की सोची कि घर वालों को बताया तो घर वालों ने मना कर दिया कि दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। जी। तो इस बात पे तैयार किया कि भाई बस मिल के दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेके मैं वापस आ जाऊँगा। तो मेरी मम्मी ने इस शर्त पे भेजा कि तू जाएगा तो तेरे साथ तेरी घरवाली भी जाएगी जी। और कुछ मैं जो लोग भेजूंगी वो जाएंगे। तो मम्मी ने मेरे साथ 10-12 लोगों की टीम तैयार की कि अकेले नहीं जाने दूंगी। तो सभी को लेके मैं वहाँ पहुँचा। जितना आसान लगता था कि मैं जाते ही आश्रम के पहुँच जाऊँगा, वो हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ किसी को नहीं पता था कि आश्रम कहाँ है। नालागढ़ के मैंने बच्चे से पूछ लिया कि यार ऐसा आश्रम है, इतनी कुटियाएँ हैं, झरना बहता है, लेकिन सभी का जवाब यही था कि यार 2-4-5 साधु तो रहते हैं, कहीं आश्रम बना के कोई 10 साधु रह रहे हैं, लेकिन तुम जैसा बता रहे हो 400 से 500 साधु, मतलब ही नहीं है। जितना बड़ा तुम आश्रम बता रहे हो यहाँ किसी ने देखा नहीं है, झरना किसी आश्रम के पास नहीं है। मतलब आश्रम होने का ही सबने मना कर दिया? सबने मना कर दिया। तो अब अच्छा। हम लोगों ने देखा कि भाई हो सकता है पूरे दिन लेके चले थे तो नालागढ़ वालों को ना पता हो, उन्होंने रास्ता नालागढ़ से लिया हो। शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है, अगली पहाड़ी में हो, आसपास के गाँव में हो, तो हमने वो भी ट्राई कर लिया। मतलब हमने 100-150 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरीके से छानबीन की, फॉरेस्ट वालों से, जो जड़ी बूटियाँ खोजने जाते हैं जंगल में, उनसे। जवाब वही था कि ऐसा कोई आश्रम है नहीं, कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक कि सच बताऊँ तो ये घटना आज से 10 साल पहले की है। जब मैं आश्रम ढूंढने गया था तो उस वक्त मैंने हेलीकॉप्टर हायर किया था, पेपर्स में भी काफ़ी आया था कि ऐसा एक बच्चे के साथ हुआ है कि वो आके 2 साल रहा। और तो सर आज से 10 साल पहले हेलीकॉप्टर हायर करना तो काफी कॉस्टली रहा होगा ना? कॉस्टली की उस वक्त मुझे चिंता नहीं थी ना, कॉस्टली का कोई मतलब नहीं था, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एम था। अच्छा। कि मुझे बाबा से मिलना है, लेकिन नहीं मिल पाया। सच बताऊं तो आज तक आश्रम को नहीं ढूंढ पाया हूँ। कई बार जा चुका हूँ। अच्छा। कई बार मैंने खुद ने अपनी टीम को साथ लेके ट्रैकिंग की है, ढूंढा है, लेकिन आज तक तो नहीं मिले, आश्रम नहीं मिले। लास्ट में आके मम्मी का ऑर्डर पहुंचा कि आ जाओ। 5-7 दिन वहाँ रहे हम लोग। मम्मी ने कहा कि वापस आ जाओ अब चुपचाप। अच्छा। तो मैं वापस चल दिया। गाड़ी में बैठा हुआ था, परेशान था, दिमाग बिल्कुल विचलित हो चुका था। तो गाड़ी में बैठा हुआ था, आंखें बंद की हुई थी। ऐसा लगा कि बाबा की आवाज़ मेरे कानों में आई कि फालतू में टाइम बर्बाद मत कर, अपने काम पे ध्यान दे। जो काम तेरे को दिया गया है वो कर, और अपने परिवार वालों का और अपने समाज के लोगों का ध्यान रख। ऐसा लगा कि उन्होंने साफ साफ आवाज़ में मुझसे कहा है। तो फिर मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के वापस अपने बिजनेस में लग गया। ग्रंथ का उपयोग सिर्फ अपने लिए करता था,
जितना हो सकता, या अपने लोगों के लिए। अच्छा। जैसे कोई मेरा कोई जानने वाला है, पहचानने वाला है, या कोई हम्म। मित्र है, उसको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं उसको उपयोग करता था बस। उसके बाद में फ्री फर्स्ट क्लास। तो फिर सर फक्कड़ बाबा आपको अब कभी मिले ही नहीं फिर उसके बाद? नहीं, फक्कड़ बाबा से अब मैं बताऊं आपको कि जब मैं कुछ पूछता हूं उनसे, अच्छा। मैं 100 सवाल पूछूंगा कभी कभी, तो हो सकता है वो 100 बार भी ना आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुझे जरूरत होती है और एक ही बार पूछता हूँ या मन में सोचता हूँ कि भाई यहाँ फंस गया हूँ, मैं कैसे करूँ, तो वो तुरंत आके जवाब देते हैं। आके जवाब देते हैं? हाँ, वो सीधा सपने में एंट्री मारते हैं सोते हुए। जब मैं अच्छा। होता हूँ तो हमेशा वही जवाब उनका रहता है कि मतलब वो मेरे को सिर्फ आदेश देने के लिए आते हैं कि तेरे को अब ऐसा करना है, अच्छा। और मैं फिर वो फॉलो करना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा। तो ऐसे जिस जिस तरीके से आप 2 साल वहाँ रहे, ऐसे आमने सामने आपको फक्कड़ बाबा नहीं, कभी नहीं मिले? फक्कड़ बाबा छोड़िए, मैं आश्रम ही नहीं जा पाया कभी। हाँ, आश्रम ही नहीं थे तो फक्कड़ बाबा कहाँ से ही मिलेंगे, ये भी पॉइंट है। तो सर आपने जब इसके बारे में, आप इस पावर के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, कंफर्म हो गया, आप यकीन करने लगे, आप खुद पर भी अप्लाई करने लगे, तो फिर सर ये जो लोगों की मदद करने के लिए आपने सोचा, मतलब वो क्या टाइमिंग रही जो आपने सोचा कि अब मुझे सबके सामने आ जाना चाहिए लोगों की मैंने मदद? नहीं सोचा कुछ भी। अच्छा। मेरे को सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता था, मेरे को सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता था। तो फिर कैसे मैं आप तो सर? बस लालची हो चुका था, अपने लिए यूज कर रहा था, हम्म। और बस अपने लिए दिन रात मेरा बिजनेस बढ़ रहा था, तो उसमें भाग दौड़ रहती थी। हम्म। देखता था लोगों को परेशान होते हुए, हम्म। लेकिन इग्नोर कर दिया करता था कि यार टाइम वेस्ट होगा, और इतना टाइम मेरे पास हुआ नहीं करता था। उसमें भी क्या हुआ कि एक बार मैं अपनी साइडों पे विजिट के लिए गया हुआ था। मेरे को क्या साइड विजिट करनी होती है, वैसे तो ऑफिस ही बैठता हूँ, लेकिन महीने में 2 महीने में एक बार साइडों की एक विजिट होती है मेरी, जो सभी लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लोगों को लगे कि खुद मालिक आया है, उनकी कुछ समस्याएं सुनने के लिए, तो हर साइड में मेरी विजिट होती है जी। जब मैं विजिट पे निकलता हूँ तो कंटिन्यूस विजिट पे जाता हूँ, मतलब 5-7 दिन मेरे विजिट में चले जाते हैं। अच्छा। एक तरफ से स्टार्ट करता हूँ और फिर चलता हुआ चला जाता हूँ। तो हम लोग निकले हुए थे विजिट पे। सबसे पहली साइड थी मेरी सवाई माधोपुर की साइड थी, रवाजना डूंगर, वहाँ मेरा एक प्लांट चल रहा था, तो मैं उस साइड पे पहुँचा। जयपुर में मेरी एक मीटिंग थी, तो वहाँ से मीटिंग करके शाम को मैं निकला, तो सवाई माधोपुर शाम को पहुँचा, वहाँ साइड विजिट की, और वहाँ से मेरे को कोटा निकलना था। लड़के थोड़ा सा बोलने लगे कि भैया आज यहीं रुक जाओ, क्योंकि मेरी कंपनी में कोई मेरे को सर नहीं कहता, सभी लोग भैया कहते हैं। हाँ, सभी लोग भैया कहते हैं जी जी। कि भैया आज यहीं रुक जाओ, हम लोग बात करेंगे। उन्होंने एक अपने राजस्थान में स्पेशल डिश होती है दाल बाटी चूरमा, वो बना लिया कि दाल बाटी चूरमा खाएंगे और यहीं बात करेंगे। तो मैंने उनकी बात मान ली, रुक गया। तो सुबह मैं फ्रेश होने गया और लौट के आया, तो मेरे को अचानक सडनली हार्ट अटैक हुआ, चेस्ट में पेन हुआ। अच्छा। और जैसे ही पेन होने लगा मैं समझ गया कि प्रॉब्लम है। मैंने कोशिश की खांसने की या आवाज़ देने की, लेकिन वो नहीं कर पाया और वहीं बेहोश होकर गिर गया था। तो जैसे ही लड़कों ने देखा, तुरंत उठा के आनंद फानंद में सीधा सवाई माधोपुर लेके आए, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने फिर मेरे को रेफ़र कर दिया जयपुर कि इनको हार्ट अटैक है और ब्लॉकेज है। जयपुर पहुंचा। जयपुर सवाई माधोपुर से जयपुर जो रास्ता पड़ता है, मैं गाड़ी में लेटा हुआ हूँ, मैं बेहोश था, लेकिन मेरे को आज भी ये चीज़ें याद हैं कि बाबा आए, मेरा सर अपनी गोद में रखा गाड़ी में, और मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये माधोपुर से जयपुर की दूरी 2 घंटे की है, तो 2 घंटे में मेरी काफ़ी सारी बातें हुई बाबा से। बाबा ने डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई। बाबा ने कहा कि मैंने कोई चीज़ तेरे को दी, अच्छा। और तेरे को समझा के दी कि ये सिर्फ तेरे काम नहीं आएगी, सभी लोगों के काम आएगी, और तूने उसका सिर्फ अपने लिए और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, ये तू क्या कर रहा है? कि बाबा मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या हुआ, तू मेरा आदेश नहीं मानेगा? काफ़ी सारी बातें, मतलब मैं बताऊं आपको, बहुत बातें तो बहुत सारी हुई, बताने बैठूंगा तो पॉडकास्ट आपका 5 घंटे का हो जाएगा। 2 घंटे के बीच तो काफ़ी सारी बातें हुई होंगी। तो मेन बात ये थी कि उनकी ये शिकायत थी कि मैंने तेरे को कोई चीज़ दी, लोगों की भलाई के लिए दी, तेरी भलाई के लिए दी, उसमें सिर्फ तू अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है।
अच्छा। अपने लिए ही कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है। तो मैंने बाबा से तभी ये चीज़ वचन दिया कि ठीक है, मैं लोगों के लिए भी करूँगा, ठीक है, अच्छा। मैं बता दूंगा लोगों को, मैं करूँगा सभी के लिए। हम्म। वो खुश हुए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, बोला कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक है। हम्म। वो जब मेरे को होश आया तो तब तक मेरे 2 स्टंट ढल चुके थे। अच्छा। तो मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया, आईसीयू में पड़ा हुआ था, मैं फिर वहीं से दिमाग लगाने लगा कि मेरे को कैसे लोगों को ये बताना है। फिर मैंने एक अपना जो पहला इंटरव्यू था वो दिया। तो सर जहाँ तक हमारी रिसर्च से हमें पता चला कि आपका जो पहला पॉडकास्ट था, जो पहला इंटरव्यू आपका पब्लिश हुआ था, वो 1 अप्रैल 2024 को हुआ था। जी, आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है कि 18 मार्च को मुझे अटैक आया था, 18 मार्च 2024 और 23 मार्च 2024 को मेरा शूट हो गया था इंटरव्यू, और उन्होंने लाइव किया था उसको 1 अप्रैल 2024 को। जी। तो सर अब आप इस ग्रंथ के बारे में बताइए कि ये ग्रंथ इतना पावरफुल है, लोग तो इसे जादुई किताब भी कहते हैं, तो ऐसा क्या है सर इस ग्रंथ में, वो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए कविता जी, इस ग्रंथ में मतलब आज की डेट में जितने भी लोग हम परेशानियों से जूझते हैं या कोई भी समस्या का फेस करते हैं, इस ग्रंथ में ऐसी कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है, कोई भी पब्लिक का दुख और समस्याएं नहीं है जो इससे सॉल्व ना हो सके। अच्छा। इसमें है क्या कि जो लिखे हैं पक्कड़ बाबा, उन्होंने क्या किया है कि आज तो खैर बहुत सारे लोग कोई सिद्धि होने का दावा करता है, कोई साधना होने का दावा करता है, कोई बोलता है कि उसने काली को सिद्ध कर रखा है, कोई बोलता है भैरव को सिद्ध कर रखा है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं है, और मैंने एक बड़े चैनल पे ये चैलेंज भी दिया हुआ है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भूत पिचासनी, यहाँ तक कि लड़कियां भी अब पीछे नहीं हट रही हैं, वो भी ये बता रही हैं कि उनके पास ये पिचासनी है, कर्ण पिचासनी है, ब्रह्म राक्षस है, अगर किसी के पास भी ऐसा कुछ है तो आज की डेट में भी मैंने 1 साल पहले ये चैलेंज दिया हुआ था कि 50 लाख रुपए उसको मैं नगद दूंगा अगर मुझे कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का थोड़ा सा भी एहसास करा दे या वो साबित कर दे जी। लेकिन वो लोग आज तक कभी भी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए। उसकी वजह यही है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रंथ है, इसमें भी जितनी भी सारी यंत्र और वो है, उनके बारे में जैसे मैं बड़े संतों से भी मिला हूँ इसको लेके, तो उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने जो बाबा थे उन्होंने अपनी जो सिद्धियाँ की थी उसको इस ग्रंथ में जीवंत करके रख दिया था। मतलब किसी के काम आने के लिए उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके, मतलब एक सिद्धि है उसको एक यंत्र में डाल के उसको रख दिया था। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे यंत्र हैं। टोटली 800 पेज का ग्रंथ है। अच्छा। इसको ग्रंथ को बताऊं तो हाथ से लिखा गया है, टोटली अपने हाथ के पन्ने बना के, क्योंकि इस ग्रंथ का जो लिखना स्टार्ट हुआ है वो 600 साल पहले हुआ था, 700 साल पहले, सॉरी, सम्मत के हिसाब से। इसमें सबसे पहले उन्होंने इसमें गीता लिखी है, भगवत गीता। सम्मत क्या होता है सर? सम्मत विक्रम सम्मत, शक सम्मत, अब जो सन चल रहा है ना जिसको हम सन बोलते हैं, हमारे पहले हिंदू कैलेंडर सम्मत के हिसाब से चलते थे, अभी भी सम्मत के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। हमारे खुद के जो सम्मत होते हैं, ये जो इंग्लिश कैलेंडर है जो हम लोग इसको सन के हिसाब से चलाते हैं, वो तो इंग्लिश कैलेंडर है। वो लोग सम्मत, क्योंकि उस वक्त तक तो डेट का निर्माण ही नहीं हुआ था। अच्छा। उस वक्त जैसे हम लिखते हैं ना महीने का, दिन का और उसका, वो पहले नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र और उसके हिसाब से उसकी वो कैलकुलेशन करके और सम्मत लिखा करते थे। तो ये तो बहुत बाद में आया है कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर। तो उससे पहले सम्मत चला करता था, विक्रम सम्मत वो लोग यूज किया करते थे। तो इसमें सारी चीज़ें 700 साल पहले से स्टार्ट की हैं उन्होंने लिखना, और लास्ट जो चीज़ है वो 150 साल पहले लिखी है। तो अगर इसकी लिखाई देखें हम तो बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो 550-600 साल हो जाता है। लिखी एक ही व्यक्ति ने है, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपना डाला हुआ है, सम्मत डाला हुआ। जब भी उन्होंने कोई चीज़ लिख के ख़त्म की है उस पर सम्मत डाला है अपने हाथों से। उस वक्त ना तो कोई मशीन नहीं थी, ना कोई ऐसा था कि पेपर कहीं मिल जाए, तो उन्होंने पेपर भी अपने हाथों से बनाए, इंक भी खुद तैयार की। इंक में बताऊं आपको, पिछले 30 सालों से तो मेरे ही पास है। जितना ये पुराना हो रहा है उसकी इंक की चमक लगातार उतनी बढ़ रही है। हाथ से इसको लिखा। दूसरा, उस वक्त, आज तो कह देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट है, कहीं से कोई भी चीज़ डाउनलोड की जा सकती है,
कहीं से कोई चीज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। एक हिमाचल में बैठे हुए संत ने भगवत गीता लिख दी, ठीक है, गोपाल सहस्त्रनाम लिख दिया, इसमें उन्होंने गुरु कवच लिख दिया, गुरु वाच लिख दिया, नारायण कवच लिख दिया, ठीक है। इसमें मतलब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिख दी हैं। हनुमान चालीसा उन्होंने इसमें लिखा है, तुलसीदास की, हनुमान चालीसा, हाँ, तुलसीदास के हाँ द्वारा सर, लिखा हुआ है जो। मेरा अगला सवाल हनुमान चालीसा को लेकर ही है। जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें आपकी हनुमान चालीसा और रुद्राक्ष जागृत माला के बारे में पता चला, और जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और लाखों लोग इसको ले चुके हैं, और अभी भी लोगों में ये होड़ लगी हुई है रुद्राक्ष माला को और हनुमान चालीसा को लेके। तो सर इसके बारे में आप एक बार बताइए प्लीज़, क्या है? हुआ क्या था, मैं बताऊं आपको। जब मैं सोशल मीडिया पे आया था लोगों के सामने, जब मेरे को हार्ट अटैक हुआ और मैंने जी। बाबा ने आदेश दिया कि तुझे को मैंने सभी लोगों की मदद करने के लिए कहा था, तू अपनी और अपने लोगों की कर रहा है, तो मैंने बाबा से वायदा कर लिया कि ठीक है, मैं लोगों की भी मदद करूंगा। तो मैंने अपना पहला इंटरव्यू जब सोशल मीडिया पे दे दिया था, जैसा कि आपने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को दिया था, उसके बाद में चीज़ें गड़बड़ाने लगी। उसके बाद में ऐसी व्यवस्थाएं हो गई कि जिस दिन मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था 1 अप्रैल को वो लाइव हुआ था, और 2 अप्रैल सुबह जो हमने वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे कि भाई कोई परेशान आदमी चाहता है हम उसकी मदद करें, तो वो हमसे, मैंने अपनी एक लड़का अपने पास रखा और उसको एक नंबर दे दिया, और वो नंबर मैंने लोगों को उस पॉडकास्ट पे बता दिया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सुबह समथिंग 8 बजे वो लड़का आता है, फ़ोन चालू करता है, और चालू करते ही व्हाट्सएप ऑन करता है कि जिससे देख पाए कि कितने लोगों ने मैसेजेस किए हैं जी। तो 2 घंटे तक बताऊं तो व्हाट्सएप घूमता रहता है, मैसेज लगातार कंटिन्यू आ रहे थे। 2 घंटे तो टोटल हमने जब चेक किया तो वो मैसेज थे शायद 14-15 हज़ार, 14-15 हज़ार लोगों के मैसेज थे सच में, एक ही रात में। अच्छा, मतलब वो शाम को 9 बजे लाइव हुआ था। हाँ। जो पॉडकास्ट, मेरा पहला पॉडकास्ट लाइव हुआ था वो शाम को 9 बजे, और सुबह 8 बजे, यानी कि 11 घंटे के अंदर 14 से 15 हज़ार मैसेजेस, 15 हज़ार लोगों के मैसेजेस उस पर आ चुके थे। अच्छा। ये देख के मेरा दिमाग घूम गया कि ये नई मुसीबत मैंने अपने सर पे ले ली, क्योंकि मेरे को तो यही था कि महीने में से 1-2 दिन लोगों को दिया करूँगा, और उम्मीद भी ये नहीं थी। मेरे को यही उम्मीद थी कि 100-200 लोग साल भर में मेरे को ट्रीट करने रहेंगे, बाबा ने कहा है तो ये आदेश तो पालन करना ही है। लेकिन जब मैंने लोगों की कंडीशन देखी, स्थिति देखी, लोग परेशान, लोगों की जो लाइन देखी, 15 हज़ार लोग, अगर मैं सारा अपना काम बंद करके सब कुछ छोड़ के भी अगर मैं बैठ जाऊं करने, तो 1 साल में 1 दिन के लोगों को नहीं निपटा पाऊंगा जी। बिल्कुल, ये मेरे दिमाग की बत्ती बिल्कुल बुझ गई कि अब कैसे करना है, मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर भी मैंने कहा कि यार, ऐसा बोलते हैं वाले कि ओखली में सर्दी आए तो फिर मुँह सलों से क्या डरना जी, मैं चलो करते हैं। तो मैंने एक तरीके से लॉटरी सिस्टम निकाला। अच्छा। कि भाई एक वो क्या करेंगे कि आंख बंद करके किसी के भी नंबर पे हाथ धरेंगे, जिसका आ जाएगा उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं ऐसा करने लग गया, बाबा का नाम लेके सोच समझ के, और धरता, घुमा के बाहर सब एक बार ऊपर चढ़ाता और रोक लेता, जिसका नंबर रुक जाता उसका मैं हेल्प कर दिया करता। इसमें भी मैं थोड़ा सा ये रहा कि चलो अब जिसका नंबर आ रहा है उसका आ रहा है, इतना ही कर पाऊँगा। तो हुआ क्या कि जो लोग जिनका नंबर नहीं आ पा रहा था, जिनसे मैं बात नहीं कर पा रहा था, वो अब अलग ही उसमें बात करने लगे, टोन में अलग ही मैसेज आने लगे उनके। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो गालियाँ तक मुझे आने लगी कि चला, जब तुम टाइम नहीं दे सकते तो फिर तुमने ज़रूरत क्या थी तुम्हें इंटरव्यू देने की। नाराज, मतलब सच कहूँ तो वो ऐसे भी मतलब बिहेव करने लगे कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है ऐसा करके। तो आउट ऑफ फोकस रहा बिल्कुल। अब उस चक्कर में थोड़ा सा इधर भी बिजनेस पे भी प्रॉब्लम आने लगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहा हूँ लोगों से, उनका नंबर नहीं आ रहा है। अब एक व्यक्ति ने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, लगातार मैसेज भेज रहा है। अब मेरे लड़के तो मैसेज भी नहीं रीड कर पा रहे हैं
क्योंकि मैसेज ही इतने आ रहे हैं। एक दिन में 10-10, 15-15 हजार लोगों के नंबर्स आ रहे हैं। कई जी। बार व्हाट्सएप क्रैश हुआ, मैंने मुश्किल से मीटा से बात करके वो दोबारा से चालू करवाए, कि वो ब्लॉक कर देते हैं। जब इतना नंबर इतना सारा एक साथ फ्लो आता है तो वो ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं करवाई। अच्छा। मैंने बात की वहाँ मीटा हेडक्वार्टर, उनसे बात की, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन लोगों ने फिर मेरे को अलग से एक सिस्टम दिया कि सर इस पर आपका ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अब उनको पढ़ने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। जी बिल्कुल। उनको पढ़ने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए लोग चाहिए। अब एक दिन में 10,000 लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो कैसे आप उसको डील कर सकते हो? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसके लिए ऐसा तो नहीं है मैं पूरी पंचायत बैठा दूं कि कॉल सेंटर बैठा दूं। बैठा भी दूंगा, चलो उन लोगों से बात भी हो जाएगी। मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे करूं? जी। अब उन लोगों ने क्या हरकत स्टार्ट कर दी कि वो मेरे घर ढूंढ के, मेरे ऑफिस से जो जहाँ जहाँ जिन जिन सिटियों मेरे ऑफिस हैं वहाँ पहुँचने लगे। मेरी साइटें जहाँ जहाँ चल रही हैं वहाँ पहुँचने लगे। मेरे घर के आगे लाइन लगने लगी जबरदस्ती। नहीं, हम मिल के जाएंगे, हम इतनी दूर से आए, बगैर कोई टाइम लिए, बगैर बुलाए। कोई मुंबई से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, लाइन लगने लगी। अब यहाँ बिल्कुल मेरा भी सब्र खराब हो गया। मैं यार ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, मैं आपको बुलाता हूँ मिलने के लिए, आइए आप। लेकिन जब मैं आपको टाइम नहीं दे रहा मिलने के लिए, क्योंकि मेरा बिजनेस भी है, मेरे को बहुत सारे काम करने होते हैं। जी जी बिल्कुल सर, आपने सही किया, क्योंकि आपका बिजनेस है, उसके सिलसिले में भी आपको महीने में भी 15-20 बार तो आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता है। तो हाँ, साल में कम से कम 15 से 20 बार मेरा आउट ऑफ इंडिया हो जाता है। हाँ। तो अब समझिए कि अगर मैं साल में 20 बार भी आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ तो मेरे 2 महीने तो खराब हो गए ना। जी बिल्कुल। 2-2.5 महीने खराब हो गए। उसके बाद में मेरी यहाँ मीटिंग्स भी रहती हैं। भाई कंपनी के बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, प्लस मेरे को डिपार्टमेंट्स में मिलना होता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट हुई, वो ये कि नॉर्मल लोग तो चलो ठीक है, उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन वो लोग जो जिनको हम BBIP बोल सकते हैं, जिनके पास नहीं, BBIP बोलिए उन्हें, उनके पास स्पेशल सुविधाएं थी, वो मेरा पर्सनल नंबर लेके, मेरे ऑफिस का पर्सनल नंबर लेके किसी मंत्री से फ़ोन करा रहे हैं, कहीं केंद्रीय मंत्री से फ़ोन आ रहा है, कहीं किसी SP का फ़ोन आ रहा है, कहीं किसी बड़े व्यापारी का फ़ोन आ रहा है कि सर ये मेरा आदमी है, प्लीज़ आप इसको टाइम दे दीजिए। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए वो मुसीबतें क्रिएट हुई। तो मैं परेशानी में चल ही रहा था, जैसे तैसे करके लोगों को संभाल रहा था, जितना संभाल पा रहा था कर रहा था, क्योंकि वचन दे चुका था बाबा को, ये क्लियर था। और मैं इस चीज़ को भी जानता था कि भाई जो आदमी परेशान है, जो आदमी दुखी है और उसे लग रहा है कि उसका काम यहाँ पे बन जाएगा, और फिर उससे एक ये उसकी आस्था टूटे कि वो मिल ही नहीं पाएगा मतलब वनिया से, तो फिर वहाँ वो परेशान होकर गालियाँ देता है। ये लोगों की कमी नहीं थी। भाई मैं परेशान हूँ, अगर मैं कहीं जाऊँ, मुझे लगता है कि यहाँ मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, और वहां जाके पता लगे कि यहाँ तो नंबर ही नहीं आ सकता, यहाँ तो ये बंदा मिलने को तैयार नहीं है, डिस्टर्ब हो जाता है, ये मिलने को तैयार ही नहीं है। तो फिर मैं उसी बंदे को गालियां देते हुए निकलूंगा, यार मिलना ही नहीं था, करना ही नहीं था, तो क्यों लोगों के सामने आया? जी बिल्कुल। हम तो लोगों के पास घूम ही रहे थे। तो फिर मैं बाबा से रोज सिर खपाने लगा कि हे बाबा, हे फक्कड़ बाबा, तूने कहाँ फंसा दिया मुझे। मैं जैसा था वैसा ठीक था, तूने ये मुसीबत मेरे को कर दी कि लोग गालियां तक दे रहे हैं, लोग ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बस, कुछ लोग तो बद्दुआएं दे रहे हैं, बद्दुआ कि हमारी बद्दुआ है तुम्हें, हमारी बद्दुआ है तुम्हें। अच्छा, काम नहीं बन रहा तो बद्दुआएं, क्या करूं जी। मैं उसी धुन में लगा रहता कि भाई कैसे भी करके मुझे को कोई ऐसी चीज मिले। मैंने काफी सोचा कि कुछ निकले, लेकिन नहीं निकल पा रहा था, डिप्रेशन में आने लगा। अच्छा। क्योंकि जहाँ जाऊँ वहाँ लोग पहुंच रहे थे, ऑफिस पे लोग पहुंच रहे थे, साइडों पे लोग पहुंच रहे थे, कुछ काम ही नहीं होने दे रहे थे। अब उनसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो परेशान लोग हैं। कोई आदमी मुंबई से चल के आए स्पेशली और आके साइड पे बैठ जाए कि मेरे को अमित सर से बात करा दो, कैसे भी मेरे मैनेजर को जाके पकड़ ले। अब मैनेजर से नहीं मिल रहा मैं 4-5 महीने से, वो किससे मिलाएगा बेचारा जी। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। इधर मेरी भी समझ से सब चीज़ बाहर हो रही थी। पक्कड़ बाबा से बोलता मैं, बाबा कैसे भी करके बचा भाई। एक बार तो दिल में आया कि मैं दोबारा एक ऐसा पॉडकास्ट करूं जिसमें कहूँ भैया मैंने ग्रंथ गंगा जी में बहा दिया। प्लान किया मैंने कि ग्रंथ को गंगा जी में बहा देता हूँ। अच्छा। और वीडियो बना के लोगों को डाल देता हूँ, भैया ग्रंथ नहीं है मेरे पास, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। ऐसा सोच ही रहा था। एक दिन वही फ्लैशबैक, वही वीडियो, वही टीवी, वही आश्रम। सोया हुआ था, बाबा दिखाई दिए, वही आश्रम दिखाई दिया। बाबा बैठे हुए हैं, सामने मैं बैठा हुआ हूँ,
और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अच्छा। माला हाथ में है और हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, और बाबा मेरे को बता रहे हैं कि और पढ़, इसको ऐसे पढ़, वो मेरे को समझा रहे हैं। जैसे ही फोकस पहुंचता है, हर बार ऐसा ही होता है, जैसे ही फोकस में पहुंचता है, मैं बिल्कुल समीप पहुंचता हूँ, तो वो मेरी तरफ देखते हैं तुरंत ही और बोलते हैं कि ये तेरे को कब का सिखाया हुआ है, अच्छा। क्यों लोगों को अपने पास बुला रहा है। तो सर आप जब भी प्रॉब्लम में होते हो, जब भी किसी मुसीबत में होते हो, बाबा आपके पास आते हैं आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए? जी, अक्सर करके यही हुआ है कि जब उनको दिखा है कि ये मुसीबत में है या फिर ज़्यादा परेशानी में है, तो फिर वो आते हैं और वही फ्लैशबैक होता है अक्सर करके। अब पहले रात में वो करता था, अब दिन में अगर मैं थोड़ी देर के लिए आँख लगा लूँ परेशानी में, सोचता सोचता अगर आंखें बंद कर लेता हूँ, अब मैं सोता नहीं हूँ, जैसे रात को तो सोते हुए आता है, लेकिन अगर मैं दिन में भी जाग के आंखें बंद कर लूँ और ध्यान लगाऊं तो एक तरीके से कनेक्ट हो जाता हूँ उनसे। ये हमेशा का है। तो वो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, वो मुझे समझा रहे हैं, मेरे को ये भी समझा रहे हैं कि भाई ये लोगों के काम आएगा, ये इसीलिए दिया जा रहा है कि हर घर तक तेरे को ये पहुंचाना है। वो मेरे को वहाँ समझा रहे हैं उस चीज़ को, और फिर मेरी तरफ देख के जैसे हर बार होता है, कुछ याद आया, कुछ कहा था तेरे से, बस ब्लैक स्क्रीन। अच्छा। आँख खुली, मैं बाबा का इशारा समझ चुका था। अच्छा। कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। फिर उसी दिन से आपने लोगों के लिए हनुमान चालीसा देने का फैसला कर लिया? आपको क्या लगता है इतना आसान था सब कुछ? अच्छा। एक बात सोचिए कि जो लोग पिछले 100 सालों से, जब से पैदा हुए हैं तब से वो एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जिसको 1925 में एक गीता प्रेस है, उसकी स्थापना 1925 में, उसने इसको प्रिंट किया 2-4 साल बाद, और तब से लोग उस हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि पहले तो उनको ये कहना कि आप जो हनुमान चालीसा, क्योंकि मैं धर्मगुरु तो हूँ नहीं, एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, कभी इस चीज़ की कोई कहीं गुरुकुल में नहीं पढ़ा, तो ये मैं कह नहीं सकता था, क्योंकि शंकराचार्य भी नहीं हूँ जो इनमें बदलाव की ताकत रखता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि लोगों को ये कैसे मैं बताऊं कि भाई ये हनुमान चालीसा जो तुम पढ़ रहे हो वो गलत है, असली हनुमान चालीसा कुछ और ही है। और फिर उन लोगों को चैलेंज करना, जो मैंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को, भगवताचार्यों को देखा है कहते हुए कि हनुमान चालीसा जहाँ चाहो वहाँ पढ़ो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, उसके पीछे वो बोलते हैं कि नहाते पढ़ो, गाते पढ़ो, सोते पढ़ो, उठते बैठते खाते, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। उनको भी चैलेंज करना, क्योंकि उन्होंने तो हनुमान चालीसा को एक गाना बना दिया, बॉलीवुड का जो सॉन्ग है जिसको आप कभी भी बाथरूम में भी गा सकते हो, आप चलते हुए भी गुनगुना सकते हो, उन्होंने हनुमान चालीसा को एक गाने की तरह लोगों के सामने पेश किया। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी ग्रंथ और एक भी हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम अपने हिसाब से डील कर सकें। अच्छा। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती, वरना मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो 100 बार पढ़े जो कोई, झूठे ही बंद महास कोई जी, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोगों ने लाखों बार पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक दिन में 100 बार पढ़ते हैं लोग कि कैसे भी करके उनकी प्रॉब्लम्स दूर। क्यों काम नहीं करता हनुमान चालीसा? वजह क्या है? तो फिर मैंने चालू किया, जो परेशान लोग मेरे पास आ रहे थे उनको मैंने समझाना स्टार्ट किया कि भाई ये चालू करो, एक बार कोशिश करो, क्योंकि ये बड़ा टारगेट था मेरे लिए कि जो लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं उसको चेंज करना। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भ्रांति थी कि जैसे लोग बोलते हैं कि मन चंगा तो खटौटी में गंगा, ऐसा बोला जाता है कि आप तो भगवान का नाम आस्था से लीजिए, आप कैसे भी लीजिए, वो आपके सामने आने हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे को समझाया गया है, पढ़ाया गया है, जो मेरे गुरु ने लिख के दिया है, उसमें सारी चीज़ों की एक प्रक्रिया होती है, एक नियमावली होती है, आप उसी हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। वरना कितने भी साधु संत थे वो सब भगवान के करीब थे, उनको क्या जरूरत थी तपस्या करने की? एक प्रक्रिया फॉलो की उन्होंने, बिल्कुल। क्या मतलब था उनका हवन पे बैठने का? एक प्रक्रिया के हिसाब से तो फॉलो किया उन्होंने हर चीज को, तभी तो वो यहाँ तक आ पाए। बिल्कुल सर। फिर आप एक बार सर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ग्रंथ में जो हनुमान चालीसा है और जो लोग अपने घरों में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पता नहीं न जाने कितने सालों से पढ़ रहे हैं, उनमें क्या अंतर है वो एक बार आप हमारे व्यूवर्स को बताइए।
देखिए मैं आपको एक क्लियर बता दूं, पहले तो ये जो ग्रंथ है ना, जी। एक ऐसे सन्यासी ने लिखा है जिसकी उम्र मेरे हिसाब से तो 600-700 साल से ज्यादा थी। ठीक है, हिमाचल में बैठ के लिखा है। अच्छा। उस वक्त ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई टीवी था, ना कोई ऐसी चीज को डाउनलोड करके वो इसको लिख सकें। तो उन्होंने अपने अंदर के ज्ञान से इसको लिखा है। उनके गुरु ने उनको बताया होगा या उनको किसी ने बताया होगा। जब वो इसमें गीता सही लिख सकते हैं, गीता में एक भी चैप्टर का फर्क नहीं है, एक भी अक्षर का फर्क नहीं है, गोपाल सहस्त्रनाम पूरा लिख सकते हैं, इसमें वो नारायण कवच पूरा लिख सकते हैं, तो हनुमान चालीसा भी उन्होंने इसी ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने जो हनुमान चालीसा लिखा है, अगर हम अब डेट के हिसाब से देखें तो ये 1883 में उन्होंने लिख दिया था इसमें। अच्छा। गीता प्रेस की स्थापना हुई 1925 में, उससे 50 साल पहले वो लिख चुके थे इसको। अच्छा। इसमें, इस ग्रंथ में, और काफी सारे फर्क हैं। ठीक है, तो वो लोग, वो गलत तो नहीं लिखा होगा एक साधु ने जो इतनी सारी चीजें एक ग्रंथ में लिख रहा है, हनुमान चालीसा भी लिख रहा है। ठीक है जी। तो वो गलत तो नहीं है। अब गलत तो इसलिए भी नहीं कि हम लोग इसका प्रभाव देख चुके हैं, आपने भी इसकी रिसर्च की। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग से कर देते हैं। हमारा जो हनुमान चालीसा है आज की डेट में जो लोग पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, ये एक दोहा है उसमें, जबकि ये दोहा हनुमान चालीसा का है ही नहीं। अच्छा। ये दोहा मैं आपके दर्शकों से भी कहूंगा, वो चाहे तो जाके देख लीजिएगा। रामचरित मानस की अयोध्या कांड की पहली चौपाई है। अच्छा। पहला दोहा है ये रामचरित मानस का। तुलसीदास जी ने लिखा है उसको भी, लेकिन उन्होंने उसको अयोध्या कांड में लिख दिया है, तो वो यहाँ उसको दोबारा नहीं, उन्होंने कभी कोई चीज रिपीट नहीं किया है। जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने कभी कोई चीज रिपीट नहीं की। तो ये जो श्री गुरु चरण सरोज रज है ना, ये गीता प्रेस वालों ने इसको उठा के वहां रखा, जोड़ा, उसकी वजह थी उनके पास वो चीजें पूरी नहीं थी। ठीक है, तो ये श्री गुरु चरण सरोज इसमें है ही नहीं। इसमें सीधा सीधा स्टार्टिंग किया जाता है सत्य पुरुष गुरुभ्यो नमः, हमने अपने गुरु को नमस्कार जाता है, नमस्कार करते हैं। उसके बाद में हनुमान चालीसा स्टार्ट हुआ है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर, उसमें पवन कुमार है, मतलब एक ही है लेकिन शब्दों का फेल है जी। सुमरो तनय समीर बल बुद्धि विद्या द्युम वही संपत्त सहित शरीर, पहला फर्क यहीं से आ जाता है। उसके बाद में स्टार्ट होता है जैसे अपना हनुमान चालीसा लोग पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमित नवार सुमंत के संगी कंचन बरन विराज सुरेशा। अभी कुछ दिन पहले राम भद्राचार्य जी ने इस पर टिप्पणी की थी कि वो अब जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ना पहले से, उसमें सुबेसा है। उन्होंने कहीं से पढ़ा राम भद्राचार्य जी ने या कहीं देखा, तो उन्हें कहा कि वो सुबेसा नहीं सुरेशा है। इसमें पहले से ही सुरेशा लिखा हुआ है। अच्छा। कंचन बरन विराज सुरेशा कांडन कुंडल कुंचित केसा हस्त बजरे भुजा विराजे, वो ध्वजा विराजे है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका है भुजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ राजे, उसमें साजे है, इसमें राजे है। शंकर सुमरन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावंत महाअति चातुर, इसमें ये भी अलग है, उसमें है विद्यावान गुणी अति चातुर। अच्छा। हाँ। इसमें है विद्यावंत महाअति चातुर। राम काज करबे को आतर पौर चतुर सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुस्वरूप धरि से दखा विकट रूप धरि लंक जराया भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज समारे कालजी मन कर कीन सहारा, ये लाइन है ही नहीं। जो ये है ना कालजी मन कर कीन सहारा, ये लाइन आजकल जो हनुमान चालीसा लोग पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है। सो जानत है जग संसारा, ये पूरी लाइन ही नहीं है। लाए सजीवन लखन जवाए श्री रघुवीर हृदय ते लगाए रघुवर कीनी बहुत बड़ाई होतम मम। अब उसमें क्या है, भरत जी का नाम डाला गया है। जो ये हनुमान चालीसा है ना उसमें भरत जी का नाम है। इसमें है होतम तात लखन सम भाई। ठीक है, सहज बदन तुमरे जस गावे करी श्रीपति कंठ लगावे सन कार्तिक ब्रह्मादि सुरेशा, इसमें ये भी अलग है। नारद सारद शेष महेशा, ये भी अलग है। जम कुबेर दिक्पाल जाते कभी कोविद कहीं सके कहाते, ये इसमें वो कहाँ से उसमें है, इसमें जितेते है कभी कोविद कहीं सके न तेते, ये भी चीजें फर्क हैं। तुम कुवार शीघ्र कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर ऐसा जग जाना जुग सहस्त्र जो जन जो बानु लीलत ते ही मधुर फुल मानू, मतलब शब्दों का कई सारा उतार चढ़ाव है। प्रभु मुद्र का मेली घुमाई जल्दी लांगे ऐसे सुनाई। अब
मेरे मुंह से भी वही निकलता है अक्सर करके, जल्दी लांग गए अचरज नहीं, क्योंकि लोगों को समझाता रहता हूँ। इसमें जल निधि लांग गए छिन माही। अच्छा। ठीक है। दुर्घट काज जगत में जेते, समय अनुग्रह तुम रहते थे, राम द्वारे तुम रखवारे, बिना आज्ञा नहीं हो तप सारे। उसमें है होत ना आज्ञा बिन पैसारे, इसमें है बिना आज्ञा नहीं हो तप सारे। सब सुख हो तो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारत आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत प्रेत, उसमें है भूत पिशाच। जी जी। भूत प्रेत को निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा, भजो निरंतर हनुमत बीरा। संकट में हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान कोई लावे। सब प्रकार राम सिर ताजा, इसमें ताजा है, उसमें राजा है। अच्छा। ठीक है। ताको काम होए सुखाजा, ये लाइन ही नहीं है। ठीक है। चारों ओर युग प्रताप तुम्हारा, होई प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम प्यारे सिया दुलारे। ठीक है। ये लाइन नहीं है उसमें। अच्छा। राम प्यारे सिया दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री जानकी माता, असवर दीन श्री जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुवर के दासा। तुमरे भजेते राम को पावे, जन्म जन्म को दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाई, लाभ होई हरि भक्त काहे। और देवता होई साई, उसमें लिखा हुआ है और देवता चित्त न धरई। अच्छा। मतलब तुलसीदास जी ने, अब उसमें वो लाइन इस तरीके से जोड़ी गई है कि और देवता चित्त न धरई, मतलब और कोई देवता सुनता ही नहीं है किसी की। अच्छा। सिर्फ हनुमान जी सुनते हैं। तो जो व्यक्ति रामचंद्र जी के भगत थे, वो कैसे ये कह सकते हैं कि और देवता चित्त न धरई। देवताओं के बारे में तो वो कभी गलत लिखते ही नहीं थे। तो एक लाइन वो बिल्कुल भारी मिस्टेक है। इसमें साफ साफ है, लाभ होई हरि भक्त काई, और देवता होई साई। ठीक है। महामीर समरो मन लाई, ए सत बार पठे जो कोई। छूटई बंद महासुख होई, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्ध साखी गौरीसा। कविता जी देखिए, पिछले 6-7 महीने में मैंने बहुत सारे लोगों को इसको दिया है, काफी बड़े बड़े लोगों ने लिया है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको लोग बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पावन प्रति करो ने हो रहा, एक ये लाइन बिल्कुल नहीं है। तुलसीदास स्वामी को चेरा, अंजनी पुत्र महाबलदायक। संतन के प्रभु सदा सहायक, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाही। तो ये जो तो हम लोग हनुमान चालीसा अभी पढ़ रहे हैं ना, ये लोग जो चल रहा है, उसमें यही डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंस हैं। कई सारी लाइनों को चेंज किया गया है, कई सारी लाइनें गायब हो गई हैं। शब्दों का बहुत फर्क है। तो लास्ट में भी आ जाता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर भूप। इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्णम तुलसीदास कृत। ये भी तुलसीदास कृत ही है। उन्होंने जो फक्कड़ बाबा ने इसको लिखा है ना, उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि ये उनके द्वारा लिखा गया है। उन्होंने हमेशा इसको, जिन्होंने लिखा है उनका नाम लिया है। गीता को जैसे भगवान ने उपवास किया था, उसके बारे में लिखा है। ये नहीं है, थोड़ी इसके पन्ने ऐसे ही हो रहे हैं। उसमें जब इसको खत्म किया है ना, समाप्त किया है उन्होंने, सम्मत लिखा है बाकायदा, अश्विन शुक्ला चंद्रेष्ट सवंतु सदगुरु सहाय, इस तरीके से इसको ख़त्म किया है। बाकायदा उन्होंने तुलसीदास जी को समर्पित किया है कि भाई आपका लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने जब लिखा है इसको, इस बुक में, इस ग्रंथ में, उसकी डेट और वो सारी चीज़ें इसमें लिखी है। तो सर, क्या यही वो फ़र्क है जो लोग आज के टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी असर नहीं हो रहा? देखिए कविता जी, हनुमान चालीसा का मैं आपको बता दूं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हनुमान चालीसा अपनी लाइफ में 100, 200, 500 बार नहीं पढ़ा होगा। शायद ही। जो व्यक्ति इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, वो भी समझ जाएंगे कि 100, 200, 500 बार शायद हर किसी व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ लिया होगा। देखिए कविता जी, ये जो फर्क होते हैं ना, इसका मेन रीजन क्या है, क्यों काम नहीं करते जी? पहले तो मैं ये समझा दूं कि हनुमान चालीसा लोग पिछले 100 सालों से पढ़ रहे हैं। क्यों काम नहीं करता? जिस हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है कि जो इसको 100 बार पढ़ लेगा, वो उसके सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे, छूटे बंद महासुख होई, कि आपको महासुख हो जाएगा। लेकिन शायद जो लोग देख रहे होंगे ना, उनको भी पता है कि कोई आदमी तो इसको 1-1 लाख बार पढ़ चुका है। 500-700 बार तो शायद हर किसी ने पढ़ लिया होगा। उसका फर्क क्यों नहीं मिल पा रहा जी? इसमें होता क्या है कि जो मंत्र होते हैं,
कोई मंत्र हुआ, कोई हनुमान चालीसा हुआ, कोई भी चीज जो जिस लिए बनाई गई है कि आप अपने आराध्य से कनेक्ट कर पाओ। जैसे हनुमान चालीसा हनुमान जी के लिए है, तो उसको इस तरीके से तुलसीदास जी ने निर्मित किया है, उसका निर्माण किया है कि उसमें जो शब्द उन्होंने यूज किए हैं वो वाइब्रेशन के लिए यूज किया है। अच्छा। इनका काम क्या होता है, मंत्रों का, कोई भी मंत्र हो, हनुमान चालीसा भी एक मंत्र ही है समझो आप, कि वो शब्द उन्होंने यूज किए हैं जिससे कि वाइब्रेशन हो, वाइब्रेशन पैदा हो आपकी तरफ से, और वो पावर कनेक्ट कर पाए आप जिसके लिए कर रहे हो। अगर इसमें से एक भी शब्द इधर से उधर हो जाता है, चाहे वो मंत्र हो चाहे वो हनुमान चालीसा हो, तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। जैसे कि आप कोई भी चीज देख लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख लीजिए, जो उसकी कॉइलिंग होती है अंदर, उस कॉइलिंग में से अगर एक भी तार टूट जाता है तो करंट नहीं आता। अच्छा। प्रॉब्लम हो जाती है, वो चीजें नहीं चलती। सेम पोजीशन यही है कि आपके मंत्र में से कोई भी शब्द हटा, कोई भी शब्द टूटा तो नहीं कर पाएगी। फिर दूसरा, लोगों को अब इसके बारे में कहा जाता है कि भाई जहाँ चाहो वहाँ पढ़ो, जैसे चाहो वैसे पढ़ो, सोते पढ़ो, जागते पढ़ो, मैंने पहले भी बताया था अभी। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए प्रक्रियाएं होती हैं। कोई भी चीज हो, अब ये एक इतनी पावरफुल चीज है हनुमान चालीसा, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई इसको पढ़ ही लेना तो ही उसके सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे, और इस बात की गारंटी खुद से भगवान दे रहे हैं, साक्षी गौरी सा। जी। ठीक है जी। तो पढ़ने मात्र से ये सिद्ध होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जहां चाहो वहां पढ़ लो। ठीक है, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जो मुझे सिखाया गया था और उसका मैं आज तक फल ले रहा हूं। उसमें आपको कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको शुद्ध होकर बैठना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको संकल्प करना होता है। तीसरी बात, आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एक रुद्राक्ष की माला की। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं कि इनकी कनेक्टिविटी बनती है, विधि होती है हर चीज को करने की। तो फिर मैंने सभी लोगों को ये समझाना स्टार्ट किया और उन लोगों तक ये चीजें पहुंचाई हैं। सर, रुद्राक्ष की जो माला है, ऐसा सुना है हमने, कहा जाता है कि रुद्राक्ष तो खुद एक जागृत माला है, तो उसको जागृत करने की भी जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, देखिए, रुद्राक्ष अलग होता है। रुद्राक्ष को पिरो के माला बनाई जाती है। हाँ। ठीक है, रुद्राक्ष सिंगल होता है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आपने अक्सर करके देखा होगा कि हम लोग पत्थर को तराश के भगवान बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब उस पत्थर को हमने भगवान का रूप दे ही दिया है तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत होती है? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना। सेम यही प्रोसीजर है कि रुद्राक्ष, ठीक है, पवित्र होता है। रुद्राक्ष एक फल है, ठीक है, उसमें जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं शिव जी के आंसू है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आपको जागृत करना होता है, आपको कनेक्टिविटी बनानी होती है उसकी। अच्छा। ठीक है, मतलब कि उसमें वो ऊर्जा का संचार करना होता है जिससे वो चीज आपके लिए काम करे, आपकी कनेक्टिविटी बने। अब जैसे ही आपने बाजार से माला उठाई और बस सीधा जाप चालू कर दिया, तो वो एक तरीके से आप समझो कि आप लकड़ी पे जाप कर रहे हो, वो काम नहीं करती। वो कनेक्टिविटी करे। हर चीज का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। जी। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो मैंने पहले भी आपको बताया यही चीज कि ये जो साधु लोग हमारे जो पहले, जिनको भगवान की बहुत ज्यादा कृपाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर वो तपस्या करते थे, नहीं करते थे, तपस्या करते थे, जाप किया करते थे, 100 साल पूजाएं किया करते थे। तो वो कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोसेस होता है हर चीज का। विदाउट प्रोसेस आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर, इसीलिए आपने अपने यहाँ से ये हनुमान चालीसा और रुद्राक्ष माला अच्छे तरीके से शुद्ध करके लोगों को देना शुरू किया? नहीं, इसके लिए मेरे लिए एक अलग प्रॉब्लम खड़ा हुआ। अच्छा। जब मैंने लोगों को हनुमान चालीसा के बारे में बताया तो मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट था वो ये था कि जो लोगों की भीड़ मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो मेरे को चैन से नहीं रहने दे रहे, मेरे घर, ऑफिस, साइडों पे, सारी जगह ये लोग आ चुके हैं, तो फिर मैंने हनुमान चालीसा उन लोगों के लिए ऐसे ही दे दिया, मतलब YouTube पे ही डाल दिया। अच्छा। कि भाई ये हनुमान चालीसा ऐसे आप इसका जाप करो और जागृत माला से करना है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई लोगों को कि एक तो प्रिंट असली सब लोग मांगने लगे कि सर हमें तो आप ही दो। दूसरी प्रॉब्लम माला के रूप में हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी लोगों को कि माला अवेलेबल नहीं हो रही थी। अच्छा। अगर कोई बंदा बाजार से माला ले भी आए
तो आज की डेट में मैंने भी उसके लिए काफ़ी रिसर्च किया है, जब यहाँ तक पहुँचा हूँ। 99% मालाएं मतलब नकली थी। उसकी वजह क्या रही कि लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, तो नकली मालाएं मिली, लोगों ने जाप किए, काम नहीं हो पाए। फिर मेरे से कनेक्ट किया गया कि भाई सर आपने बताया था हनुमान चालीसा से सारे काम हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो जैसा पहला वैसा ही है। मैंने ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जानकारियाँ की, लोगों से पूछा माला, उनको 2 4 5 10 लोगों से मैंने वापस मंगवाया मेरे पास कि हो सकता है कि वो जागृत होने की वजह से, क्योंकि जागृत करने की भी विधियाँ अलग अलग हैं। अच्छा। मैं जो हनुमान चालीसा की जो माला भेजता हूँ लोगों को, जो जागृत करके माला भेजता हूँ, वो 11 डेज की विधि है। अगर आज कोई हनुमान चालीसा मांगे तो उसको 21 दिन बाद हनुमान चालीसा मिलने वाला है और माला मिलने वाली है, क्योंकि 11 दिन तो हमें उसको जागृत करने में लगते हैं। इसको जागृत करने की बहुत बड़ी विधि है। इसको मतलब 5 तरह की चीज़ों से स्नान कराना, जीवंत करना, मंत्र जाप करना। हाँ, इतना जरूर है कि एक साथ 100 200 500 मालाओं पे होता है, लेकिन जब एक स्पेशल मंत्र होता है, उसका जब जाप होता है तो वो नाम के साथ होता है। आपका नाम, जैसे आपको माला चाहिए तो आपका नाम की हमें जरूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग उसको जागृत आपके नाम से करें जी। तो प्रॉब्लम कई सारी आई, माला नकली मिलने लगी लोगों को। अब लोग असली माला ढूंढें तो वो कॉस्टली काफ़ी पड़ रही थी जी। 5,000 6,000। बहुत सारे लोगों को तो इतना लिमिट वो है ही नहीं। तो कई सारी परेशानियाँ इसमें पैदा हुई। तो फिर मैंने फिर कोशिश की, काफ़ी घूमा, यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठान है उन पे घूमा। तो कहीं 50 रुपये का एक रुद्राक्ष मिल रहा था, कहीं 60 रुपये का असली, वो वेरीफाइड था। मैंने भी सुना है सर, ये काफी कॉस्टली होता है। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे लोगों को मिथक हैं, अभी बहुत सारी मिथ हैं। कोई कहता है कि पानी में तैरेगा, कोई डूबेगा। ऐसा नहीं है, बड़ा तैरेगा, छोटा डूबेगा, ये क्लियर है। रुद्राक्ष की सिर्फ स्कैनिंग करके ही आप जान सकते हो, एक्सरे से, कि ये असली है या नकली। इसके अंदर वैसे पता नहीं चल सकता। नहीं, ये रुद्राक्ष को पहचानने का कोई नियम है ही नहीं। अच्छा। सब ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं कि रुद्राक्ष की ये पहचान है, वो पहचान है। कुछ भी नहीं है, रुद्राक्ष को सिर्फ एक्सरे से ही पहचाना जा सकता है। अब उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई किया लोगों के पास, बहुत सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो वास्तव में अच्छी चीज़ें देते हैं, उनसे भी मिला। मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 50 रुपये से नीचे रुद्राक्ष नहीं आया। अब एक रुद्राक्ष की माला में 109 दाने लगते हैं। अच्छा। तो वो कंडीशन ज़्यादा पहुंच रही थी, 5,500 6,000 की कॉस्टिंग पे जा रही थी। तो फिर मैंने नेपाल का रुख किया, बहुत सारे लोगों से बात करके। वहाँ मेरे को रुद्राक्ष भी मिल गए, अच्छी क्वांटिटी में मिल गए, अच्छे तादाद में मिल गए, और असली मिल गए। अच्छा। क्योंकि वो लोग वेरीफाइड ही देते हैं। लेकिन वहाँ जो रेट मिली वो मेरे मन को भा गई, क्योंकि वहाँ मुझे जो रुद्राक्ष मिला वो 8 रुपये पर रुद्राक्ष मिला। अच्छा। वो सारी ड्यूटीज वगैरह होती हैं, टैक्सेस वगैरह होते हैं, सब लग के मेरे यहाँ वो 8 रुपये में मेरे को मिल रहा था। तो फिर मैंने यही उचित समझा कि भाई, ये बताऊँ आपको, तो 109 दाने लगते हैं, तो आप काउंट कर लीजिए कितने रुपए हो जाते हैं। 800-900 रुपये में माला तैयार हो जाएगी। जी जी जी। फिर मैंने उसको एक जगह से क्लियर किया, बहुत सारे रुद्राक्ष ऑर्डर किए लोगों को। फिर मैंने खुद नहीं माला देना स्टार्ट किया, जागृत करके। अच्छा। जागृत इसमें जो जैसे किसी के पास रुद्राक्ष माला है, ऑलरेडी है पहले से ही, तो वो अगर उस माला को जागृत करवाना चाहे तो हो सकता है, सिर्फ माला को जागृत करवाना चाहे? हाँ, हो सकता है ना। देखिए, रुद्राक्ष की माला की जो हम रुद्राक्ष की माला जागृत करते हैं, वो मैं तो साथ में होता ही हूँ, साथ में हमारे सारे ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि हमने ब्राह्मण इस चीज के लिए स्पेशली इकट्ठे किए कि भाई ये करना होगा। मैंने उनको विधि बता दी ब्राह्मणों को कि इस तरीके से ये मंत्र जाप होना है, इस तरीके से ऐसे ऐसे आप लोगों को करना है, तो वो लोग करते हैं। उसका मैंने टोटल बताऊं तो आपको जागृत करने का मैंने किया हुआ है वो 151 रुपये किया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देनी होती है, प्लस बिगर दक्षिणा के आपके लिए कोई भी चीज काम नहीं करती। अच्छा। तो अगर जैसे किसी के पास असली रुद्राक्षी माला है तो वो हमें भेज सकता है हमारे एड्रेस पे, हम उसको जागृत करके वापस भेज देंगे। अच्छा। 151 रुपये उसको देने होंगे, साथ में 100 रुपये का वो टैक्स देना होगा, वो चार्ज देना होगा जो पोस्ट का है। तो मतलब 250 रुपये में वो उसकी माला जागृत हो जाएगी। अच्छा। वो इसलिए कि भाई देखो, पंडितों को भी देना होता है, और हनुमान चालीसा के साथ अगर कोई हमसे मंगाना चाहे, अगर कोई चाहे हमसे कि हमसे ही वो हनुमान चालीसा चाहिए उसको, और इसके लिए मैंने कहा स्पेशल अलग से चीज़ें कर दिया कि मैं इस लोड में ना रहूं। ठीक है,
इसके लिए मैंने बहुत सारे नंबर छोड़े हुए हैं, आपको भी नंबर दे देंगे जी। उसमें करना होता है कि आपको सीधा उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल करने से समस्याएं होती हैं। आप सीधा व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे आप जय श्री राम लिख के भेजो। आप जैसे ही जय श्री राम लिख के भेजोगे, उधर से मेरा एक वीडियो मैसेज आएगा आपके पास, लिंक आएगा एक वीडियो का, उसमें मैं आपको सारी प्रोसेस बता देता हूँ। इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। हनुमान चालीसा, रुद्राक्ष की माला, विधि विद आपके पास पहुंचने के खर्चे के, क्योंकि हमें पोस्टल चार्ज भी देने होते हैं, तो टोटल हमने सभी को इंक्लूड करके उसको 1100 रुपये कर दिया। अच्छा। क्योंकि हनुमान चालीसा की जो प्रिंटिंग हो रही है आज की डेट में, आपने देखा है कि मैंने आपको दिखाया कि कितना इसको अच्छे पेपर पे छपाया गया है। तो 20 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट तो आती है हनुमान चालीसा की। 151 की कॉस्टिंग है, वो है पंडितों की। और किसी का देखिए 70 रुपये का चार्ज आ जाता है, किसी का 100 का भी आ जाता है, किसी का 120 रुपये का भी आ जाता है पोस्ट करने का, जो कुरियर चार्जेस होते हैं। तो उसको हमने कुल मिला के टारगेट करके उसको 1100 कर दिया, क्योंकि रुद्राक्ष की जो माला है वो भी 900 रुपये के आसपास तैयार होती है। इस तरीके से उसको हमने सेट करके 1100 रुपये में आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। अपना नाम, पता, सब कुछ हमें भेजना होता है। नाम इसलिए जरूरी होता है कि आपके नाम से ही माला जागृत होगी। जिस दिन आप पेमेंट कर देंगे उसके 21 दिन के अंदर आपको माला पहुंच जाएगी, हनुमान चालीसा पहुंच जाएगा। ये हम शुरू से ही पिछले 6 महीने से लोगों को भेज रहे, सभी के पास पहुंच रही है और फर्स्ट क्लास सभी को इसका रिजल्ट मिल रहा है। मतलब सिर्फ एक चीज से लोगों के सारे दुखों का निवारण हो सकता है। जी कविता जी, ये मैं आपको हनुमान जी की शपथ खा के बोल सकता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी प्रॉब्लम, कहीं का भी कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, व्यापार में प्रॉब्लम हो, प्यार में प्रॉब्लम हो, कैरियर में प्रॉब्लम हो, आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह चाहे तांडव कर रहे हो, चाहे राहु तांडव कर रहा हो, चाहे शनि तांडव कर रहा हो, चाहे केतु तांडव कर रहा हो, आपके घर में कितना भी बड़ा कोई वास्तु दोष ही क्यों ना हो, आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका कुछ भी क्यों ना हो जी, ये मैं आपको फिर से हनुमान जी की शपथ खा के बोल रहा हूँ। इसके लिए आपको किसी भी अंधविश्वासी, किसी भी टोने टोटके में, किसी भगत ओझा अघोरी के पास जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही इसी चीज से अपनी जिंदगी बदल सकते हो। फिर बता रहा हूँ, सिर्फ 40 दिन में आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा कि शायद आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। आपकी एक भी इच्छा इससे अधूरी नहीं रहेगी। हर वक्त आपको ये फील होगा कि हनुमान जी आपके साथ मौजूद है। सिर्फ करना सही तरीके से है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप डील करें तो मेरी ये बिल्कुल हनुमान जी को साक्षी मान के गारंटी है कि एक भी दुख लोगों की जिंदगी में नहीं रहेगा। अच्छा सर, इस हनुमान चालीसा को कौन कौन पढ़ सकता है? क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है, हमारे कानों में हमेशा ये बात आई है, बताया गया है कि इसको महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं। तो सर क्या ये सच है? नहीं, देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों ने मिथ बनाए हुए हैं। मैं हनुमान चालीसा के बारे में ये बता दूं कि खुद हनुमान चालीसा में ये लिखा है, जिसका लोग फायदा उठा के ये बोलते हैं कि जहाँ चाहो वहां पढ़ो। जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, इसमें जो शब्द यूज किया है तुलसीदास जी ने। अब जो का मतलब मर्द पढ़े, औरत पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जवान पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, क्रिश्चियन पढ़े, सिख पढ़े, कोई पढ़े, कोई भी पढ़ सकता है। इसमें किसी के लिए कोई भी वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है जी। इसमें पढ़ कोई भी सकता है, आप भी पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो आपके मंथली पीरियड्स के टाइम होते हैं उसमें आपको 7 दिन का गैप देना होता है। अच्छा, उसमें आपको उस टाइम आपको नहीं पढ़नी होती उस टाइम आपको पूजा घर में जाने की भी अनुमति नहीं होती, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अभी बहुत सारे लोग सारी चीजों को बराबर करने का सोचते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस वक्त महिला का अलग ही रूप होता है, उसमें पावर्स आ जाती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि 7 दिन आपके लिए वर्जित होते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए वर्जित मारे जाते हैं। वरना महिलाओं के लिए तो खुद हनुमान जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सीता माँ ने उनको आशीर्वाद दिया। वो खुद एक महिला के पुत्र थे, अंजनी माँ के। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को कोई महिला मतलब नहीं कर सकती।
और सर मैंने आपकी वीडियो में ये देखा है कि आपने कहा था कि इस हनुमान चालीसा को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे कोई शराब पीने वाला हो वो भी पढ़ सकता है, चाहे कोई नॉनवेज खाने वाला हो वो भी पढ़ सकता है, चाहे कोई कितने ही बुरे काम करने वाला हो वो भी पढ़ सकता है। बट सर हमारे धर्म गुरुओं का तो ये कहना है कि इसको पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल सात्विक रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाने होते हैं। तो फिर ये कैसे संभव है? देखिए कविता जी, हमारे जो धर्म गुरु हैं जी। उनकी बात में और मेरी बात में थोड़ा सा फर्क इसलिए है हम्म। कि मेरे को जो मेरे बाबा ने बताया मैंने हमेशा वही लोगों को हम्म। बताया है। एक बात बताइए कि हम लोग एक ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं, जी। ठीक है, तो उसमें एक लाइन आती है, आपने सुना होगा कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो वो किस लिए कहा जा रहा है? अच्छा। अभी अगर हम इस बात से थोड़ा सा रिलेट करें कि रावण भी मांसाहारी था, राक्षस था, उसने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया था तपस्या के द्वारा। अगर ऐसा होता नॉनवेज खाने वाले को भगवान नहीं मिलते तो रावण को तो कभी नहीं मिलते। बहुत सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रसन्न किया है, भस्मासुर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपको कंट्रोल कर पाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई कैसा भी हो, शराब पीने वाला हो, मांस खाने वाला हो, ठीक है, जुआ खेलने वाला हो, एक तरीके से एक उसको क्या बोलते हैं हम, वैसे तो लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कोई कितना भी उसका लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए उसे, मतलब कि अच्छे नेचर का आदमी नहीं हो जो जगह जगह औरतों के पास जाता हो, जी जी, वो हो, चाहे कितना भी बड़ा मतलब बेकार आदमी हो, उसे भी ये हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अच्छा। तो सर वो इसलिए कि अगर हनुमान चालीसा में खुद में इतनी पावर है, बजरंगबली में पावर है, तो वो आपको सही रास्ते पे लेके आएगा ही आएगा। आप में चाहे कितने भी बड़े दोष हैं जी, ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई नॉनवेज खाने वाला हनुमान चालीसा पढ़ ले तो हनुमान चालीसा खंडित हो जाएगी जी, या पूरी दुनिया से हनुमान चालीसा गायब हो जाएगी, नहीं होगा ना। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से उसका नॉनवेज बंद हो जाता है, उसको पढ़ने से अगर शराब बंद हो जाती है, समझ रहे मेरी बात, तो फिर ये अच्छा है कि बुरा? जी बिल्कुल अच्छा है सर। जब आरतियों में ये कहा गया है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो ये उसी चीज के लिए तो है। अच्छे लोग हो तो अच्छे लोग तो कर ही रहे, जी जी, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन उन लोगों को भी जरूर करना चाहिए। उनको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि हम नहीं कर सकते। इसमें पावर होगी तो वो आपको कंट्रोल करेगा जी, और आप होके रहोगे। और ऐसा मैंने लाखों लोगों के साथ कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जब कांटेक्ट करते हैं कि सर हम तो कभी कभी वाइन पीते हैं तो हमारे लिए तो नहीं है सर, हम लोग सर नॉनवेज खाते हैं। तो यार तुम पढ़ो तो सही। और बहुत सारे लोग का जो मत है वो ये है कि सर जब हम इसको करते हैं, इसकी जो प्रभाव है इसका वो अलग ही है। आपके ऑरे को ये अपने आप ही डेवलप कर देता है। ऑरा जो आपका ऑरा होता है उसको ये पहले दिन से डेवलप करने लग जाता है। ये लाखों लोगों के हुए हैं मेरे पास। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अगर ये हनुमान चालीसा हमारे दर्शकों को अगर लेनी है तो वो कैसे परचेज कर सकते हैं और कितने टाइम में उनके पास पहुंच जाएगी, ये आप देखिए परचेज करने को मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैं बेच नहीं रहा हूँ, पहली बात तो ये है। अच्छा, ठीक है, लोगों को दे रहा हूँ। अब इसमें इतना है कि पहले तो मुझे लगा था कि 2-4 हजार लोगों को देना पड़ेगा, तो मैंने अपनी जेब से वो इन्वेस्ट करके पहले तो लोगों को दे दिया। लेकिन जब लाखों लोग आए और मैंने कैलकुलेशन की तो मेरा अच्छा खासा फंड लग रहा था, क्योंकि ये जो माला है ना, देखिए ये जो माला है इसको तैयार करने में 900 रुपये का खर्चा आता है। अच्छा, क्योंकि नेपाल से ये आते हैं, इनके टैक्सेस जमा होते हैं, फिर उसके बाद में माला तैयार कराई जाती है, फिर उसके बाद में 11 दिन इसकी पूजा होती है मेरे यहाँ, मेरे मंदिर पे 11 दिन इसको जागृत किया जाता है। जैसे आप बोलोगे ना सर मुझे माला चाहिए, आप बताओगे सर मेरा नाम कविता है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। उसके बाद में ये मेरी टीम दूसरे दिन आपका नंबर लगा देती है पंडितों के पास कि माला पे टैग लगा के, और वो उनको दे देती है कि सर इस नाम से इसको जागृत करना है। तो 11 दिन ये जागृत में रहती है। अच्छा, 11वें दिन ये जागृत हो जाती है। 900 रुपए की तो पड़ती है माला, क्योंकि 8 रुपए का एक रुद्राक्ष पड़ता है। उसके बाद में इसमें होल कराना, इसको धागे में पिरोना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 900 रुपए के आसपास ये माला पड़ जाती है। 150 रुपए के समथिंग हमने जो खर्चा लगाया एक माला पे, 150 रुपए के समथिंग 11 दिन में वो पंडितों के लिए खर्च होता है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं एक माला जागृत कराने जाऊं तो एक माला को जागृत कराने का खर्चा मेरा कम से कम 5 से 10 हजार रुपये आएगा। अच्छा, तो ये क्या है, हम बल्क में कराते हैं।
एक मंत्र एक नाम से होता है, लेकिन 11 दिन की जो पूजा है वो बल्क में होती है। 11वें दिन सिर्फ नाम से उसमें एक मंत्र जपना होता है पंडित जी को या मेरे को, वो फिर वो जागृत में आ जाती है और फिर आपको भेज दी जाती है। तो 11 दिन तो इसमें ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको आप तक कुरियर करने का, आप तक पहुंचाने का जो हमने खर्चा लगाया वो 100-120 रुपये लगाया है, तो उसका खर्चा होता है। तो मेरे को इसमें कुछ नहीं करना होता, मेरे यहाँ सिर्फ इसमें से 20 रुपये लिए जाते हैं। अच्छा। 20 रुपीज़ जो टीम लगी हुई है उनके लिए जो 10-15 लोगों की टीम ये काम करती है कि आपसे ऑर्डर लेती है, वहां तक देती है। रुद्राक्ष की माला नेपाल से आती हैं, उनमें इनकी स्कैनिंग होती है। सबकी तो नहीं कर पाते क्योंकि लाखों रुद्राक्ष आते हैं एक साथ, लेकिन लाखों में से हम लोग हजारों की कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से उठा के, कहीं ना कहीं से उठा के, तो रेंडमली उठा लेते हैं। तो स्कैनिंग से क्लियर हो जाता है कि सही सारी चीज सही है। तो इसलिए इसका चार्ज हमने 1100 रुपये रखा है। अच्छा। और मिलेगी कैसे, उसके लिए मैं अभी आपको पहले बता रहा था, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो माला के लिए स्पेशल माला और हनुमान चालीसा के लिए जो स्पेशल नंबर दिया गया है उस पर सिर्फ जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम लिखोगे, उधर से एक वीडियो मैसेज आएगा मेरा, उसमें मैं आपको अकाउंट नंबर मिलेंगे, ठीक है, AHL इन्फ्रा और लवानिया डेवलपर्स जो मेरी कंपनियां हैं, क्योंकि ये सारे काम हम सरकार के उसमें करते हैं, टैक्सेस वगैरह सारे भरते हैं, तो ये उसमें जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है उससे आप डेट काउंट कर लीजिए 21 दिन। 21 दिन के अंदर आपको ये पहुंच जाती है, क्योंकि 11 दिन में तो उसको ही लगते हैं। अच्छा। उसके बाद में पैकिंग्स होती हैं, उसके बाद में कुरियर के लिए जाती हैं, रास्ते में 3-4 दिन कुरियर भी खाता है। तो हमने सभी को ये वायदा किया हुआ है कि 21 दिन से पहले पहले आपके पास पहुंच जाएगी। यह है। सर, हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज तो क्या, मैं बस लोगों को यही समझाना चाहूँगा कि आप फालतू के किसी ढोंग में, आडंबर में, किसी पाखंड में ना पड़ें। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता दूं कि ना तो किसी पे देवी आती है, किसी दरबार वाले के पास ना जाएं। आप मेरे कहने से एक बार ये हनुमान चालीसा दिल से, जो विधि मैंने इसमें डाली है, जो विधि लिखी है, उस विधि से, इस माला से एक बार करके देखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में चेंज ना आए तो मैं हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ। अच्छा। कहीं ज़रूरत नहीं है किसी भी, मतलब मैं लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि भगवान से आप खुद कनेक्ट कर सकते हो। जी जी, बिल्कुल। खुद कनेक्ट कर सकते हो। स्पेशल देवी किसी के ऊपर आके और आपको मैसेज नहीं देने जा रहे, देवी से, देवता से आप खुद कनेक्ट कर सकते हो, हनुमान जी से आप खुद कनेक्ट कर सकते हो। और कलयुग के सबसे बड़े देवता जो है आज की डेट में हनुमान जी हैं। जी जी जी। और ये मैं आपको हनुमान जी की शपथ खा के पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें रिलायबल हैं। आप एक बार भरोसा करके देखिएगा, आपकी ज़िंदगी में चेंज आने ही आने हैं। जी बिल्कुल। और जिसको भी रुद्राक्ष माला और हनुमान चालीसा चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो जिसको भी ये चाहिए वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ये मंगवा सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है या फिर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। द ट्रू टेल्स की टीम की तरफ से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।